सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर इट की ओर से आप सबका 9th एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 8 एपिसोड से हम सब लोगों ने फंडामेंटल्स में कई अलग अलग चीजें जानने की कोशिश की और लास्ट वीक आपका पहला वीक था चार्ट्स पे। तो जस्ट हमने आप लोगों को कंफर्टेबल करने का प्रयास किया। ओके मिलिंद भाई, आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपरली? नहीं सर, सर थोड़ा ये रुक रुक के मतलब आवाज फट के आ रहा है थोड़ा सा, मे बी माइक का कुछ। अच्छा अच्छा, ऐसा है। जी सर। ओके ओके, थोड़ा मेरे को लगता है देख लेते हैं प्रॉब्लम। जी सर। गांव आया हुआ हूँ, ओके थोड़ा ओके ओके। कनेक्टिविटी सिटी जैसा नहीं है, पर फिर भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहे तो बोल देना। नहीं नहीं सर, ओके मतलब ये नहीं, जैसे रेगुलर कि से अपन मीटिंग करे और आपको सुनाई ना दे तो कोई काम का नहीं है, बराबर ना? देखते हैं मिलिंद जी। नहीं ठीक है या सर, हाँ कोई इशू नहीं, चलो ओके। राइट, ओके। चलिए मैं प्रयास करता हूँ। मैं वैसे ऐसी जगह ढूंढ के बैठा हूँ जहां से मेरे को मैक्सिमम नेट की कनेक्टिविटी मिली है, बराबर है। अभी अपन प्रयास करते हैं। तो लास्ट वीक पीयूष भाई अपन नॉर्मल है, डोंट वरी, नॉर्मल है। ओके ओके, चलिए थैंक यू। पर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहना चाहिए वैसे, तो देखते हैं थोड़ा, राइट। ओके, अब लास्ट वीक जो अपन ने चार्ट से शुरुआत की तो ये एक बिगिनिंग था, राइट। पहले वीक हमने कंफर्टेबल होने का प्रयास किया। हम जाते हैं ना कोई नए शहर में तो पहले उसके एटमोस्फेयर से कंफर्टेबल होते, थोड़ा आजू बाजू का मैप मैप देख लेते कि भाई कौन सी जगह किधर है, राइट। तो वैसे ही ये चार्ट से थोड़ा हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, राइट। तो हमने चार्ट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट सीखे, कैसे कैसे चार्ट्स आते हैं, ओएचएलसी चार्ट, कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट। हमने सोर्सेस जानने के प्रयास किए, राइट। जैसे अब तक मेरे को याद है करीबन एक आध दशक तक मैं पेड चार्ट यूज करता था खरीद के, राइट। दो कितने मेरे को लगता है ऑलमोस्ट वर्षों से हम लोग कोई पेड चार्ट अभी यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अब ये ओपन सोर्स हो गया। पहले ये ओपन सोर्स नहीं था। पहले खरीदते थे तो ऐसा होता था कि ओ वाओ, क्या कमाल की चीज मिली है चार्ट, यानी इतना काम आसान हो गया था हमारा इसके कारण। अभी आप सब लोगों को ये बिल्कुल फ्री मिल रही है, राइट। सो दैट्स रियली ग्रेट। हम लोग एन्युअली 30,000 पे करते थे, और वो भी 30,000 खर्चने के बाद भी सीखना था। सीखने के बाद एक्सपेरिमेंट करने थे, लॉसेस करने थे, फिर बाद में प्रॉफिट की बात है। आपके अभी बरसों से मैं कह रहा हूं, अभी चलो फ्री सोर्स अवेलेबल है, और डेफिनेटली ये फ्री सोर्स हम पेड वर्जन यूज करते थे उससे भी अच्छे हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला गया और अपग्रेड होते गए चार्ट, राइट। तो यही हम वर्जन यूज करके आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ सोर्सेज देखे चार्ट के, फील्ड, डिफरेंट फील्ड इन चार्ट हम लोगों ने सीखी। इंडिकेटर बहुत से होते हैं दोस्तों, हम इंडिकेटर्स अलग अलग जानने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन देखो, मैं यहाँ पे आपको डॉक्टरी कराना नहीं चाहता हूँ चार्ट्स पे, राइट। आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलेंगे आने वाले समय में जो चार्ट में डॉक्टर होंगे, पर हो सकता है प्रॉफिट नहीं करते होंगे। आपके लिए मैं श्योरिटी कहता हूं, आप डॉक्टर नहीं होंगे चार्ट के, पर आपको पता होगा कि वो कौन सी चीजें हैं चार्ट की, मेजर मेजर चीजें ही हम यूज करेंगे जो काम लगती है। सीखने में हजारों चीजें हैं। अब वो चीजें जो प्रोडक्टिव नहीं है, आप यूज करोगे, आपको 5 साल बाद ऐसा लगेगा अरे ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करने का। हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन होगा इन चीजों का, आप शायद मेरी बात नहीं मान के वहां पे अट्रैक्ट भी हो जाओगे करने के एक्सपेरिमेंट, राइट। लेकिन मैंने बरसों बिगाड़ के जो जाना, इतनी चीजें करते थे, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी था। तो मैं जो आपको सिखाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ वो चीजें होगी जो सही में काम लगने वाली है, राइट। सो वी आर गोइंग टू लर्न important and major indicators in charts that will really help us create wealth. चार्ट्स की पीरियडिटी कुछ हमने जानी, इंडेक्स, स्टॉक्स कैसे ढूंढते ये थोड़ा हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे, राइट।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सोर्सेज देख लिए। ये जैसे मैं अभी इन्वेस्टिंग खोल के यहाँ पे बैठा हूँ, investing.com। अब देखो, अगर आप लोग ट्रेडिंग भी यूज करते हो, राइट, कोई और सोर्स यूज करते हो, इट्स ऑल राइट। वो सोर्स फ्री होना चाहिए और वो सोर्स कंफर्टेबल होना चाहिए। जितनी आपको जरूरत है उतने इंडिकेटर आने चाहिए, देन इट्स इनफ, बराबर ना। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिंग किया हुआ है, मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। आप इन्वेस्टिंग यूज कर सकते हो और यू कैन यूज एनी अदर सोर्स ऑल्सो। मेरी जैसे हैबिट होती है, मैं डेली जब भी चार्ट ओपन करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा। देखो, ये विंडो से हुआ मैक्सिमाइज, दिस वाज द विंडो टू मैक्सिमाइज। यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये मेरे को कुछ काम का नहीं है, सब ट्रेडरों का है, मैं इसको हटा देता हूँ। सो दिस इज माई चार्ट, राइट। अब ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का है। मेरे को 15 मिनट के चार्ट का कोई काम नहीं, राइट, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं। मैं मेरी जॉब, मेरे बिजनेस पे पूरा टाइम फोकस रखूंगा और मैं चार्ट का इस्तेमाल तो वेल्थ के लिए करने वाला हूं। तो जब वेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हो, सीधे सीधा ये 1 मंथ पे आ जाओ, राइट। ये हमने डॉलर का मंथली चार्ट ओपन किया, देखो कितना सरल है इसको यूज करना। यहाँ पे मेरे सामने है 75 रुपीज दिख रहा है यहाँ पे, ये आखिरी कैंडल पे रखा। सो दिस कैंडल इज मंथली कैंडल, है ना। जैसे ये आखिरी कैंडल पे मैंने मेरा माउस रखा हुआ है, तो ये कैंडल की शुरुआत कौन सी तारीख को हुई होगी? या एनीबडी कैन टेल यूजिंग योर चैट बॉक्स? आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते, राइट। ये जो मंथली चार्ट है, इसकी शुरुआत कौन सी तारीख को हुई होगी? एब्सोल्युटली राइट, समीर भाई, विजय भाई, पारस जी, वेरी गुड, राजेश्वरी मैडम। 1 तारीख को हर बार आपके मंथली चार्ट की शुरुआत होती है और 30 तारीख को ये खत्म हो जाएगी। तो ये महीना ये ग्रीन बन रहा है, मतलब ये महीना डॉलर मजबूत हो रहा है रुपये के सामने, राइट। बाजार पे हमने इफेक्ट भी देखी है, बाजार नीचे आ रहा है ये महीना, राइट। तो बहुत सी चीजें चार्ट से जान पाएंगे। अभी ये महीने की आखिरी तारीख कौन सी है? जैसे हम जनवरी में है, तो जनवरी की आखिरी तारीख कौन सी है? एनीबडी कैन हेल्प मी? 31st, एब्सोल्युटली। तो 31st को सोमवार है, राइट। तो मंडे को ये जहां कहीं क्लोज होगा, डेट वुड बी द लास्ट डे ऑफ दिस कैंडल। तो ये कैंडल खत्म हो जाएगी। फिर फरवरी में एक नई कैंडल बनेगी। ऐसे बनते बनते देखो कितनी कैंडल बनी है। ये जो डॉलर का जो चार्ट है मेरे सामने कब से है? सिंस 1973 का ये, इसे हम कह सकते हैं दोस्तों, दिस इज द हिस्टोरिकल चार्ट ऑफ यूएसडी INR from 1973 to 2022. This helped me understand how rupee has performed versus dollar. कब रूपी जबरदस्त डेप्रिशिएट हुआ था और डॉलर हावी था रूपी के ऊपर, ये वो टाइम था 1970-80। 8 रुपए था रुपया डॉलर के सामने, और चाइनीज करेंसी भी यही भाव की थी, राइट। चाइना ने जो ग्रोथ किया उसके हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग है, हमने वो ग्रोथ नहीं किया है जो चाइना ने किया है। और ये आप उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो करेंसी पे। सो दिस इज योर करेंसी। अब आप कहते हो मेरे को कोई भी, मेरे को निफ्टी जानना है, लेट मी ओपन निफ्टी। देखो, मैंने देखा बहुत से लोग इधर जाके लिखेंगे, माउस को लेंगे इधर करेंगे। देखो, हम सब लोग जॉब, बिजनेस, आप में से कुछ हाउसवाइफ है, देखो सब लोगों के पास टाइम लिमिटेड है। तो हम ये सोचेंगे कि कम समय पे ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बने। ये माउस ले जाने का कोई जरूर नहीं है, सीधे सीधा आप जिधर हो लिखना चालू कर दो, निफ्टी। देखो आ गया निफ्टी, राइट। मैंने निफ्टी 50 पे क्लिक कर रहा हूँ एंड दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। सी, अमेजिंग, ये 1000 रुपया था निफ्टी, है ना। देखो 1995 से 2000 तक ये 1000 रुपए की रेंज में चलता था, है ना। फिर जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होती गई, हमने रैली करते गए, और ये है अपना करंट ट्रेंड। अभी हम जनवरी महीने में है, राइट। और जनवरी महीने में कैंडल कैसा है? यस एनीबडी?
रेड है कि ग्रीन है? या यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। रेड 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 है ना? तो रेड का मतलब बाजार ऊपर है कि नीचे? देखो कितने अच्छे कलर दिए हुए हैं ना। रेड मतलब डेंजर, समझ लो, बराबर ना? कि मार्केट इस बार, ये कैंडल देख के क्या पता चल रहा है, इधर रेड कलर है, मतलब ये ओपन ऊपर हुआ था। इधर ये बॉक्स देखो, ओपन ऊपर हुआ था, अभी यहां नीचे चल रहा है, इसलिए रेड है। ये दिसंबर का अगर आप चार्ट देखो तो ये ग्रीन है, लेकिन ये ओपन इधर हुआ था नीचे और क्लोज ऊपर हुआ। तो आप कलर देख के बता सकते हो बाजार पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, राइट? देखो ये आप सबके सामने चार्ट है, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा, कैन एनीवन टेल मी सिंस हाउ मेनी मंथ निफ्टी इज इन करेक्शन मोड? दोस्तों करेक्शन किसे कहते हैं पता है? हम गाड़ी लेके जा रहे, टर्निंग आया तो हमने स्टीयरिंग को टर्न किया, पर फिर हम वापस स्टीयरिंग को करेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको एडजस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि गोल घुमा के फिर गोल ही रखा स्टीयरिंग को, गोल के गोल रखेंगे तो क्या होगा, गाड़ी भी गोल गोल घूमती जाएगी। सो वी करेक्ट and we go to our direction. So how we can say correction? This was a wonderful rally we saw in Nifty. Continue, महीनों तक चला, राइट? अब मेरे को ये महीने गिनने हैं, मैं कैसे गिन सकता हूं? देखो इधर आपको दिख रहा है दिस थिंग, ये मेजर लिखा हुआ है ना? तो मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां से लेके जो ग्रीन कैंडल है मैं यहां तक करूंगा, तो मुझे बता रहा है, लिख के आया ना 18 बार, मतलब 18 महीने तक बाजार में ये कंटिन्यू रैली चली। तो अब मैं आपको पूछूं कि दोस्तों बताओ, अभी बाजार टूट रहा है, पर इससे पहले जब रैली की तो बाजार ने कितने महीने रैली की? अब देखो नॉर्मली आप नहीं बता सकते अगर चार्ट नहीं है आपके सामने, है ना? और ये कितना आसान हो गया। तो चार्ट्स दोस्तों अमेजिंग चीज है, एकदम अमेजिंग। आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी जब आप चार्ट का इस्तेमाल करोगे। सो डू नॉट टेक इट लाइटली, राइट? हम बार बार गाड़ी की टंकी खोल के नहीं देखते पेट्रोल कितना है, वो टाइम ऑफ वेस्टेज होगा। फंडामेंटल आपको पता है, आपको पता है कौन से सेक्टर में काम करना है, कौन सी कंपनी में काम करना है। अब आपको ईगल्स आई व्यू चाहिए, सीधा खोलो चार्ट, पता चल जाएगा कहाँ चल रहा है शेयर, राइट? तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को मिला के हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब इधर चार्ट की मदद से आपको पता चला 18 महीने से रैली थी, और अभी बताओ तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के कितने महीने से करेक्शन चल रहा है। करेक्शन मतलब ये जो फॉल है ये कितने महीने से चल रहा है? क्या ये पहला महीना है फॉल का? या वंडरफुल, पारस भाई, नरेश भाई, सुनीता मैडम, विजय कुमार, सुरुचि बिष्ट, वेरी वेरी गुड। 3 महीने से ये करेक्शन है, मतलब हमारे लिए नई बात नहीं है। बहुत लोगों को डर लग रहा है भैया बाजार में भाई बहुत टूट रहा है, क्या करने का? अरे 3 महीने से टूट रहा है, अभी थोड़ी ना टूट रहा है, ये तो थोड़ा रिकवरी आया था, पर हम टूट तो 3 महीने से रहे, 1 2 3, राइट? अभी 18 महीने चले तो थोड़ा आराम करने दो ना, राइट? टूटेगा नहीं तो आपको लेने के भाव कब आएंगे? कब सस्ता लेंगे? सस्ता भी लेना है और बाजार को गिरते हुए देखना भी नहीं है, दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है कि नहीं? अगर आपको सस्ता लेना है तो तैयार रहो, बाजार टूटता है, डेट वुड बी अपॉर्चुनिटी, अगेन रैली आएगी, उससे पहले टूटते बाजार में अगर हम एक्यूमुलेट करेंगे तो फायदा हो सकता है। पर आने वाले कुछ वीक्स में हम लोग माहिर हो जाएंगे चार्ट में, और हमको पता चलेगा कि बाजार में कौन से लेवल पे लेने का, किधर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का, राइट? तो इतना याद रखो। मुझे बताओ आप लोग जब गाड़ी चलाते हो तो ये जानना कि कितने की स्पीड पे चल रहा है, ये जानना मुश्किल है कि आसान है? अगर मीटर नहीं हो और फिर मैं आपको रोड पे दौड़ा रहा हूं और पूछ रहा हूं बोलो बोलो कितने की स्पीड से आप दौड़ रहे हो, आप बोल सकते हो? मुश्किल है मीटर बगैर, है ना? पर जब गाड़ी में होते हैं तो बोलते हैं पीयूष भाई 80 की स्पीड है मेरी, राइट? क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग चार्ट।
So same thing, now you are going to use the charts, and charts will help you understand these all fundamentals in a more better way. Correct? So ये जो चार्ट आपके सामने है ये निफ्टी का है, और निफ्टी ने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कितना पूरा हिस्ट्री का मैं कब कब जबरदस्त गिरा हूं, कब कब ऐसा समय आया जब मैं बिल्कुल नहीं चल रहा था, 3-3 साल तक मैं टूटा हुआ था, कब इससे पहले मैं 8 साल तक टूटा था, राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन चार्ट में आपके सामने है। हिस्ट्री जो लोग नहीं देखते हैं उन्हें भविष्य में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर जो लोग हिस्ट्री से सीखते हैं वो फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं। सो लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, फ्यूचर वुड बी ब्राइट, राइट फ्रेंड्स? सो दिस वाज द चार्ट ऑफ निफ्टी। ऑल राइट, ये निफ्टी है, निफ्टी जो 2000 में, 2000 के साल में, मतलब एग्जैक्ट हम कह सकते हैं अभी अगर 2022 है, राइट, जनवरी, तो 2002 का जनवरी में निफ्टी था, 2002 जनवरी निफ्टी था 1059, और 1059 के अभी हम 17,000 है। कैन एनीबडी टेल मी हम कितना गुना बढ़े हैं पिछले 20 सालों में? या हु विल कैलकुलेट? 17 टाइम मैडम? या एब्सोल्युटली राइट। तो राजेश्वरी मैडम, विजय भाई, या आप लोगों ने 17 लिखा है, समीर भाई, ये कगार में कितना हुआ क्या बता सकते हो आप मेरे को? 17 गुना निफ्टी हुआ, पर इसने परसेंटेज वाइज कितने रिटर्न दिए, कैसे गिनेंगे? है ना आपके पास स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट, फॉर्मूला इज इक्वल टू 17,110 डिवाइड बाय 1050, राइट, 1 डिवाइड बाय, या CAGR फॉर्मूला देखो यूज करूं मैं इधर कहीं पे, फिर हम मिटा देंगे ना यहाँ पे। 17,000 डिवाइड बाय 1000, जस्ट राउंड फिगर लिखिए, 1 डिवाइड बाय 20 ईयर्स माइनस 1, 15% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। अब देखो लोगों को 15% पसंद नहीं आता है, उनको 100% चाहिए, उनको पता नहीं है 100% लेने में आपका पूरा हवा निकल जाता है, 100% लेने में बर्बाद हो जाते हैं। हर साल डबल की उम्मीद मत करो, आप 100% लेने जाते हो और फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। 15% लो ना, ये 15% मतलब डबल ही। कैसे? ये 15% कगार कंपाउंडेड क्या हुआ, 17 गुना 20 साल में तो हुआ ना, हर साल डबल। कितनी अमेजिंग बात है ये। तो आपका पैसा तो डबल ही हुआ है हर साल, हुआ कि नहीं? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? पर हम हर साल डबल लेने जाते हैं और स्पेकुलेटिव मूव में फिर हम लोग रात हो कि नींद आराम कर देते हैं। व्हाई टू डू दिस थिंग? शांति से। वॉरेन बुफे साहब 18% का पोर्टफोलियो में उनको गेन मिला, एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अब जितने भी जो बड़े बड़े नाम सुन रहे हो आज, जिन्होंने जबरदस्त पैसा कमाया है, ऑल दिस पीपल हैव गेन 15 to 20% कगार रिटर्न। तो अगर आप 15-20% के बीच में कमाते हो तो कमाल है, ये कितना ही गुना हो गई, हर साल का डबल बराबर हो, राइट फ्रेंड्स? तो ये निफ्टी ने आपको करके दिया है खाली 15% से बढ़ के। अब मैं यहाँ पे निफ्टी IT लिखता हूं, लिखू क्या? निफ्टी IT। चलो मेरे को फटाफट आप लोग दोस्तों कैलकुलेट करके बताओ, जब से ये चार्ट है, जैसे यहाँ पे 2003 से चार्ट है तो आपको 19 साल का चार्ट मिलेगा। प्लीज टेल मी during last 19 years whether Nifty have rallied more or Nifty IT have given you better return? Yes please. Nifty IT 1400 था, राइट? निफ्टी आपका 1000 था, निफ्टी IT was 1400, और 1400 का ये 34,000 है, 1400 का 34,000, कितना गुना हुआ बताइए समीर भाई? 18% कगार, तो खाली 3 गुना ज्यादा है, सॉरी खाली 3% ज्यादा। पर देखो कमाल की बात है, राजेश मैडम ने बिल्कुल सही लिखा है, 3% ज्यादा से भी आपको
1 साल कम मिला तो भी आपका पैसा 7 गुना ज्यादा हो। अमेजिंग की नहीं? तो बाजार में रहना इंपॉर्टेंट है, ये कगार बगार में मत जाओ। हर साल डबल ना 50%, ये सब दिखावे की बात है दोस्तों। 15-20% से आप कमाल करने वाले हो, सिर्फ 3% ज्यादा और अगेन कमाल हो गया। 24 टाइम मनी आई डू नॉट थिंक इज लेसर मनी। तो निफ्टी आईटी ने ज्यादा रिटर्न दिया कि निफ्टी ने? क्यों ऐसा? कैन एनीबडी टेल? कौन मुझे बताने का प्रयत्न करेंगे? राइट, यू कैन रेज योर हैंड और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। राइट, हम आप अपने आप को अनम्यूट करके बता पाओगे? सो विजय भाई बोल सकते हो आप, निफ्टी आईटी ने क्यों ज्यादा रिटर्न दिया निफ्टी से? या इसका सर निफ्टी आईटी का फ्यूचर एक तो ब्राइट है और एक इसका मार्केट कैप भी सबसे ज्यादा है, मतलब यानी कि इंडिया में अगर पर सेक्टर विजय वाइज भाई देखा जाए। मार्केट कैप क्यों ज्यादा है? देखो, ज्यादा मार्केट कैप है इसलिए अच्छा रिटर्न नहीं है, अच्छा रिटर्न है इसलिए मार्केट कैप ज्यादा हो गया है ना? तो पर अच्छे रिटर्न, अच्छे मार्केट कैप क्यों मिले निफ्टी आईटी को, फिर दूसरों को क्यों नहीं मिले? सर इसका फ्यूचर ब्राइट है वैसे, मतलब यानी कि सब कुछ टेक्निकली है आगे, मतलब जो है लाइफ में आगे। देखो, फ्यूचर ब्राइट भी नहीं बोल सकते विजय भाई, फ्यूचर ब्राइट भी बहुत से अलग अलग सेक्टर का है, कुछ और है। फंडामेंटल में आपने क्या देखा? क्या? ग्रोथ तो अच्छी है ही है एक सर मिनट, इनका। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। विजय भाई आपकी वहां से डिस्टरबेंस ज्यादा आ रहा है। देखो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मेरे ख्याल से सुनीता मैडम ने भी हैंड रेस किया हुआ था, या कहिए तो सुनीता मैडम क्या कह रहे थे आप? पीयूष जी, क्योंकि नंबर एक सेल्स अच्छी थी, मतलब ग्रोथ अच्छा था, प्रॉफिट अच्छा था, और जब हम ये 2000 से 4 से देख रहे हैं तो ये एक इमर्जिंग सेक्टर जो है ना, ये उभर करके आया करेक्ट अपने आप मैडम, में। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर हमने इमर्जिंग सेक्टर में पैसा लगाया, देखो, इमर्जिंग सेक्टर, ये आईटी सेक्टर की कंपनियां टेक्सटाइल जितनी थी, ऑटो जितनी थी, वो जो सेक्टर जो इतने बड़े नहीं हुए, राइट, उतना ही ये आईटी सेक्टर की कंपनियां धंधा करती थी। सबके धंधे छोटे थे इंडिया में, किसी के धंधे कुछ ऐसा नहीं कह सकते एकदम एग्जापरेटेड थे, बहुत ज्यादा थे। पर जो सेक्टर ने ज्यादा ग्रोथ किया वो कंपनियां ज्यादा बड़ी हो गई। तो 50-50 साल पुरानी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो अभी भी 20-25 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है, और टीसीएस, इंफोसिस, ये सब लाख लाख करोड़ के धंधे पे पहुंच गई। वाई? ग्रोथ, मतलब इन लोगों को धंधा मिला। अब इनको धंधा मिला तो जो पोटेंशियल कंपनियां थी वो बड़ी हुई, राइट। जो कंपनियां बड़ी हुई तो आप लोगों का पैसा अच्छा बना, राइट ना? तो पैसा क्यों अच्छा बना? बिकॉज दिस इंडस्ट्री वर एबल टू ग्रो। तो एक चीज क्लियर है, आज अगर हम 2022 में है, अगर हम ये उम्मीद रखते हैं आने वाले टाइम में हमको पैसा कमाना है, तो हमें ऐसे सेक्टर पे ध्यान तो रखना पड़ेगा जहां पे धंधे बढ़ते जा रहे हैं। इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, धंधे बढ़ रहे हैं तो चिंता मत करो, ये छोटी छोटी कंपनियां बहुत बड़ी बनने वाली है, राइट। जैसे टीसीएस हो या आईटी की आपकी दूसरी जितनी भी कंपनियां, ये सबके धंधे 15-20% से बढ़ रहे हैं, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 10 साल का देखो, ये 15-20% का ग्रोथ है। पिछले 5% म्यूटेड, 5 साल म्यूटेड था, ये तो पूरी दुनिया म्यूटेड है, राइट। पर ओवरऑल 15-20% का ग्रोथ है इन लोगों का इतने वर्षों में। इसीलिए इन कंपनियों ने 15-20% के कगार से कमा के दिया और आज लोगों के पैसे पैसे हो गए। अभी भी ग्रोथ मेंटेन है दोस्तों। तो ये मत बोलना टीसीएस बहुत बड़ी हो गई है, अभी तो खाली 1.5 लाख करोड़ का धंधा करती है, अभी तो इसको 10 लाख करोड़ जाना है, राइट। ऐसे ही जो भी सेक्टर बड़े हुए होंगे, जो भी सेक्टर के धंधे बढ़ते जा रहे हैं, वो सब सेक्टर बड़े होंगे। और वो जो सेक्टर है जिनके धंधे डिके होते जा रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, कितने पैकेज दे दे सरकार, पर उनको डिमांड नहीं है, क्या करेंगे? खाली पैकेज से नहीं होता है काम। तो उस केस में क्या होता है? सेक्टर आगे नहीं बढ़ता है। तो ये हमने निफ्टी का एक लाइव एग्जांपल देखा। देखो, अगर आप इसी प्रकार से निफ्टी बैंक भी देखोगे तो निफ्टी बैंक के भी रिटर्न अच्छे ही होंगे निफ्टी से ज्यादा। क्यों?
क्योंकि निफ्टी बैंक देखो 1990 के बाद इन सब बैंक्स को लाइसेंस मिलने चालू हुए। तो 1990 में आईटी उभर के आया, बैंक उभर के आई, बोला गया चलो जिनको लाइसेंस लेना हो हम लोग लाइसेंस देंगे बैंकिंग के, और उसके बाद प्राइवेट बैंक ने जबरदस्त काम किया। तो ये छोटी छोटी बैंक सब बड़ी हो गई, अभी भी ये बड़ी है छोटी। यही एचडीएफसी बैंक आज 1.5 लाख कर रही है, कल 10 लाख करेगी। याद रखना मेरी इस बात को, क्योंकि 10 साल पहले भी हमको ऐसा ही लगता था कि बहुत बड़ी है, 20,000 करोड़ का धंधा करते थे, बोलो, क्योंकि उस समय 20,000 मतलब बड़ा था। अब आज लाख मतलब बड़ा है, राइट। पर कल क्या होगा, 10 लाख यानी नॉर्मल होगा, राइट। तो निफ्टी बैंक ने देखो ये भी इसी प्रकार से कितना था 2005 3600 का 40,000, ह्यूज रिटर्न दोस्तों। इसीलिए सेक्टर में जो कंपनियां थी इन्होंने मल्टी ईयर रैली किया है, राइट। अब इसी सेक्टर को हम लोग जैसे मेटल से कंपेयर करें क्या दोस्तों? चलो मैं मेटल यहाँ पे लिखता हूं, अभी सब कंपनियां आ रही है तो मैं इंडाइसिस पे क्लिक करता हूं। देखो मुझे खाली इंडाइसिस चाहिए, सो हियर इज इंडाइसिस। अब यहाँ पे दो मेटल, एक निफ्टी का भी है एनएससी का, एक बीएससी का भी मेटल, राइट। ये दोनों इंडेक्स है। मैं बीएससी के मेटल इंडेक्स में गया, मुझे बताओ पिछले इतने सालों में निफ्टी और मेटल में आपको क्या डिफरेंस नजर आया? या यू कैन अगेन यूज चैट बॉक्स। क्या इसने कमा के दिया है मेटल? हम ये कह सकते हैं कि मेटल ने जबरदस्त पैसा कमा के दिया। Nifty is growing. निफ्टी इज ग्रोइंग, निफ्टी बैंक and nifty IoT was outperforming, but here we can see that metal is flat, है ना? Yes, देखो yes. आज इसका भाव 18,000 है। अरे 18,000 तो ये 2008 में भी था, 15,000, 21,000। देखो इसका हाई था 20,000 का। तो अगर ये 2008 में भी 20,000, आज भी 20,000, तो पिछले 12 सालों में मेटल ने कितना कमा के दिया, कितना गुना हुआ? ये सही पड़ी? अब नहीं हुआ, उसके कारण होंगे ना। हो सकता है धंधा बढ़ा, देखो धंधे तो बढ़े ही होंगे क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है, तो ग्रोथ है तो धंधे बढ़े हैं। लेकिन ये सेक्टर की कंपनियों पे डेब्ट बर्डन हाई रहता है, मार्जिन इनके कम रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो धंधा किया वो कन्वर्ट नहीं हो पाया प्रॉफिट। याद है आप लोगों को, मैंने सबसे पहले जब हम लोगों ने सीखना चालू किया डिमांडिंग इंडस्ट्री, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको जानना है कि आपके शेयर कितने परसेंटेज से ग्रो करेंगे भाव में, तो ये देख लो उनका धंधा कितना बढ़ रहा है। एचडीएफसी बैंक के सेल्स 20% से ग्रोथ हुए, पर क्वालिटी थी तो प्रॉफिट भी 20% से बढ़े, और उसने रिटर्न भी 20% का दिया। पर उसी में कई बैंक्स हैं, अब वो बैंक के भी धंधे 20% से ही बढ़े हैं। कई बैंक से 20% 15% के ग्रोथ है बैंक्स के, पर वो अपने धंधों को प्रॉफिट में बदल नहीं पाए ड्यू टू देयर मैनेजमेंट क्वालिटीज। अब उसके कारण क्या हुआ कि हमने अगर उसको लेके रखा तो पैसा नहीं बना, राइट। सो ईयर मेटल में क्या है, देखो मेटल में भी धंधे तो बड़े ही है, राइट। टाटा स्टील 10,000 करोड़ का टर्नओवर, आज 1.5 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर। जेएसडब्ल्यू स्टील 2,000 करोड़ से देखो आज लाख करोड़ पार हो गई है। सो सेल्स हुए, पर वो सेल्स कौन खा गया? वो बैंक खा गई जिसने इनको लोन दी हुई है, तो बैंक बड़ी हो गई, ये लोग वैसे के वैसे रह गए। ऑलराइट, डेब्ट, राइट। तो इसी प्रकार से हमें देखो कितना एक अच्छी इंफॉर्मेशन दोस्तों मिली कि ये सेक्टर में पैसा नहीं बनाए नहीं बनाए। तो ऐसी चार्ट है तो कितना दोस्तों जानना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब मुझे बताओ विच इज द आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स, निफ्टी, निफ्टी आईटी और मेटल? यस प्लीज। निफ्टी आईटी सर। कितना आसान है, एकदम दिए की तरह। चलो और एक सेक्टर देखते हैं, राइट।
रियल्टी बहुत पैसा कमा के दिया है इसने, क्या कहते हो? नहीं सर, इट इज ऑल्सो साइडर। मतलब पिछले 10 साल में क्या है, ये 10 साल पहले भी यही भाव थे, आज भी यही है। तो लोगों को ऐसा लगता है शेयर बाजार बहुत आसान है, फिर वो कुछ भी जो चल रहा होता है ले लेके बैठ जाते हैं, 10-10 साल 20-20 साल बैठे रहते हैं, पर उनके भाव नहीं आते, भाव छोड़ो नहीं आते, डिविडेंड भी नहीं मिलता है, नहीं कमाते, क्योंकि वो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टेड होते हैं जिधर ग्रोथ नहीं है। सेम थिंग रियल एस्टेट, ऐसा ही हुआ। देखो एक तो रियल एस्टेट में मंदी थी 10 साल से, मकानों के दाम बढ़े नहीं, साथ में ये सब डेप बर्डन वाली कंपनियां रियल एस्टेट की, तो क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी बनी नहीं, राइट? सो दिस इज द चार्ट ऑफ योर रियलिटी, राइट? अभी और एक चार्ट बताता हूं, कंजप्शन नहीं कमा के दिया है, नहीं अच्छा सेक्टर है, क्या कहते हो? देखो कितना आसान है जानना, जो लेफ्ट से चालू हो राइट में ऊपर जाए वो चार्ट कैसे, कमा के देने वाला है ना, और जो लेफ्ट से चालू होता है पर सेम स्टाइल में सेम रेंज में चलता है वो सब कमा के नहीं देने वाले चार्ट। तो कंजप्शन सेक्टर कैसा है इंडिया का? इंडिया कंजप्शन में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, एकदम स्ट्रॉन्ग, कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग, राइट? दिस इज कंजप्शन। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखने का कर सकते हैं क्या, राइट? दिस इज योर यूसेज ऑफ चार्ट, ऑल राइट। अभी ये आपका चार्ट है, यहाँ पे आप लोग कंपनी अभी ऐसे ही देख सकते हो। अभी हमने जैसे बैंकिंग देखा, राइट? जब देखो यहाँ पे मैं एक HDFC बैंक का उदाहरण ले रहा हूं, दिस इज HDFC बैंक एंड दिस इज चार्ट, कमा के दिया, राइट? चलो अभी दूसरी एक बैंक कोटक, अ वेरी गुड बैंक लाइक HDFC बैंक, कमा के दिया क्या? ह्यूज, लाख के 5-5 करोड़ हो गए इन बैंक्स में अलोंग विद डिविडेंड्स, राइट? और एक बैंक बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, मैं 10 साल पहले भी मीटिंग लेने जाता था, नहीं नहीं पीयूष भाई वो ये तो बहुत महंगी बैंक है, ये आप जो HDFC कोटक कह रहे हो ये नहीं लेने का है, किसी भी मेरे पास है, कैसा कमा के देगा बताओ मेरे को, इतने सालों में बढ़िया कमा के दिया क्या? यस प्लीज। देखो इन सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी कि नहीं? इंडिया नॉन पेनेट्रेटेड था, किसी के बैंक अकाउंट ही नहीं थे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, जहां पे अच्छा मैनेजमेंट था उन्होंने इंडिया का फायदा उठाया, जहां पे मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स थे वो लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए, वो खुद फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये मत सोचो कि चल रहा है मतलब कोई भी सेक्टर चलता है तो हर एक चलेगा, ऐसा नहीं होगा। कितनी बैंक है ये सेक्टर में, आप नाम लो, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स कितनी है ऐसी, जमीन होती वो है घर नहीं है वो પછી नहीं तो एकदम वेल्थ क्रिएटर बैंक। I request everyone to kindly mute yourself. या क्या कहते हो, बढ़िया कमा के दिया ना? देखो खाली कोई शेयर चलता है पीछे पड़ते हैं, कोई टूट रहा होता है ले लेते लोग, क्या मिला चलो बताओ मेरे को। इनका IPO आया होगा 2004 में, और लोगों को लगा होगा अरे ये तो HDFC तो बहुत 10 साल से चल रहा है, छोड़ो ना उसको, एक नई बैंक बताता हूँ, एक जोरदार टीम, ये लोग पैसा बनेगा। 20 रुपए में लिया 2004, भी 2020 चल रहा है, 15 रुपया भाव है। मैं आपको बता दूं बरसों से डिविडेंड नहीं दिया, लाख इन्वेस्ट किया था, अभी वैल्यू 80,000 है, इससे अच्छा होता है बड़ी ले लेते इसकी, ऑल राइट। सो
इन्वेस्ट इन इमर्जिंग सेक्टर्स एंड इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज। क्वालिटी देख के इन्वेस्ट करने का। अभी मुझे क्वालिटी पे इतना बात नहीं करना है क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं, बराबर है। तो परखो, पहले हर चीज देखो, फंडामेंटली आपने सारी चीजें देखी है, उसे कंपेयर करो। और अभी चार्ट में तो देखो, आपके सामने चार्ट है, चार्ट से उसको ढूंढो कि कैसे। चार्ट देख के आप बता सकते हो कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है। ऑलराइट, देखो रियल एस्टेट मैंने आपको भी बताया कितना डेंजर सेक्टर था, अच्छा सेक्टर नहीं था, राइट। अब ये अच्छा सेक्टर नहीं था, लेकिन यहां पे जैसे डीएलएफ, क्या हाल है, अच्छा कमा के दिया? नो। बढ़िया कमा के दिया। जब अच्छा समय होता है तब सब चलते हैं, ये भी चल रहा था, लेकिन हमें ओरिजिनल पता चलता है बुरे समय में, राइट। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वीक ये सब देख के करेंगे। मैं आपको स्ट्रॉन्ग कंपनी बताता हूँ, गोदरेज यार कौन नहीं जानता है, गुड ग्रुप। देखो बुरा समय ही है रियल एस्टेट का, पर रियल एस्टेट बुरा रहा है, पर गोदरेज का कैसा रहा बोलो? इतना टाइम कमा के दिया कि नहीं दिया? बिकॉज दिस इज गुड कंपनी इन दिस सेक्टर। अब 10 साल से हम लोग गोदरेज कहते हैं, अगर कोई पूछता है रियल एस्टेट तो भाई देखो सेक्टर अच्छा नहीं है पर लेना है गोदरेज लो, राइट। एंड सी द परफॉर्मेंस, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स इनके अच्छे हैं। दिस इज ओबेरो रियल एस्टेट, राइट। चैलेंजिंग सेक्टर, देखो सेक्टर अच्छा नहीं है तो मल्टीपल रिटर्न नहीं मिलते, पर वो दो दूसरी कंपनियां पैसा खा गई वैसा तो नहीं होता है ना। इंडिया में होटल इंडस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं, राइट। होटल इंडस्ट्री की कंपनियां कमाती नहीं है ना, राइट। तो देखो ये है इंडिया की सबसे बड़ी होटल, इंडियन होटल। क्या परफॉर्मेंस है इतने सालों से। जस्ट सोचो आप, 2007 में भी इनका भाव यही था 125 140, अभी 200 रुपया है। तो इससे ज्यादा एफडी में कमा गए होते हम लोग। क्यों? क्योंकि सेल्स किया पर वो कन्वर्ट नहीं हो पाया प्रॉफिट में, सेल्स भी एवरेज हुआ, बराबर है। तो चार्ट्स को देखो, चार्ट्स आपको बहुत लंबी कहानी बता सकती है। मैं चाहूंगा आप लोग खेले चार्ट से, हर एक कंपनी के चार्ट्स देखने के, ओपन करने के, ताकि आपको पता चले। पूछो कि ये 2-3 व्हीलर सेक्टर है, चलो इसमें मैं अलग अलग कंपनी के चार्ट देखूं। जितनी भी कंपनी है 2-3 व्हीलर में सबके चार्ट देखो। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक ओपन करो, चलो मैं वोल्टास का चार्ट देखता हूं। ये मैंने वोल्टास का चार्ट देखा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, लाख के करोड़ों करके दे दिए, राइट। वंडरफुल कंपनी, प्रिफर करते हैं हम लोग, राइट। जस्ट सी द रिटर्न, 1200 रुपया, एंड हियर जस्ट इन द ईयर 2002 जनवरी इट वाज 4 रुपीज। कोई बता सकते हैं मुझे 5 के जब 1200 रुपये होते हैं तो वो कितना गुना होते हैं? 5 के 50 यानी 10 गुना, 5 के 500 यानी 100 गुना, और 1200 यानी 200 गुना। अभी आपने मुझे बोला था कि 24 गुना हुआ निफ्टी आईटी, तो मजा आ गई थी 24 गुना में। तो कितना गुना हुआ है? पर क्यों हुआ है? सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये प्रॉफिट को कन्वर्ट कर पाए। पर लोगों को इंटरेस्ट, मैं बताऊं आपको, आज नहीं, 10 साल पहले भी नहीं था इसमें। कोई वो दूसरी बहुत सी कंपनियां है वहीं पे इंटरेस्ट था, तो कोई बात नहीं वो लेने का, राइट। और कोई इसके कंपटीटर बता सकते हैं इसमें? और कौन सी कंपनियां है दोस्तों? हु इज द कंपटीटर ऑफ वोल्टास? एनीबॉडी? बताओ एक। हेवल्स को हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। हेवल्स को अभी भी हम केबल में गिनेंगे, पर ये ब्लू स्टार, देखो इंडिया में एसी और ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इनके धंधे तो जोरदार ही हुए,
तो आपको हर एक कंपनी ने रिटर्न दिए, पर इसमें और वोल्टास में कोई डिफरेंस नजर आया? क्या था डिफरेंस? इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा लगी आपको? देखो चलता हर कोई है, क्यों? क्योंकि सेक्टर चल रहा है। अब देखो ब्लू स्टार का भाव है अभी 800 रुपया, 850, 2002 जनवरी इट वॉज 10 रुपीज, 10 का 900 गिनो, राइट? 10,000 गिनो, 10 का 1000 कितना हुआ? 100 टाइम्स। बढ़िया पैसा बना, है ना? वोल्टास में कितना बना? 200 टाइम्स 240 टाइम्स। या राइट, कमा के आपको और कोई दे रहा है, लेकिन देखो ये बीच में ये वोलेटिलिटी जबरदस्त आएगी। अब सेक्टर चलते सब चलता है, बराबर। इसमें और एक कंपनी है, कौन सी है, किसी को याद है? ब्लू स्टार ना, और एक बड़ी कंपनी है ना इसमें वोल्टास के अलावा। सर वर्लपूल। वर्लपूल, चलो वर्लपूल को भी पूछो, ये है वर्लपूल। गुड। एनएससी बीएससी में चेक करके देखो, ऐसा करने का। मैंने एनएससी देखा, पर ये चार्ट यहीं से है 2010 से, तो चलो बीएससी में चेक करते हैं। बहुत बार क्या होता है, कुछ कंपनियां बीएससी में पहले लिस्टेड हुई होती है, तो अपने को पूरी हिस्ट्री मिल जाती है। देखो मिली ना पूरी हिस्ट्री, राइट? तो दोनों जगह देख लेने का। अब देखो 2002 जनवरी क्या भाव है इसका? ओके 20 रुपीज, 20 का 1800, 2000 गिनो ना, अगेन कितना हुआ? 100 गुना, राइट? तो आपका पैसा तो बन ही रहा है, राइट? अब हमें ये देखना है बुरे समय में। देखो अभी वापस इन्फ्लेशन हाई है, बुरा टाइम चल रहा है, सबसे ज्यादा क्या टूटा है देखा आपने? अभी ये वर्लपूल की ऐसी पैटर्न, ये पिछले इतने समय से कैसा चल रहा है, और इसको मैं अभी वोल्टास से कंपेयर करता हूं। जो लीडिंग कंपनियां होती है, वोल्टास कैसा टूट रहा है अभी? ऐसा। कौन ज्यादा टूट रहा है पता चलता है आपको? देखो ब्लू स्टार, वोल्टास, वर्लपूल। आपने फंडामेंटल ही देखे थे और आपने तभी वोल्टास को सिलेक्ट किया था। तो दोनों फंडामेंटल चार्ट हमेशा मैच करेंगे। वॉच एनी कंपनी, कहीं पे भी आप अलग अलग, पर ये सब खेलोगे तो सीखोगे, है ना? तो आप लोगों ने दोस्तों जब क्वालिटी एनालिसिस किया था, मैं यहाँ पे ओपन करूं अगर आपकी बैच का काम, अक्टूबर टॉप क्वालिटी की क्या था? टॉप क्वालिटी अक्टूबर। इसमें देखो आपने कौन से सेक्टर में काम किया था, वो सेक्टर की सारी कंपनियों को कंपेयर करो ना, ताकि सही में पता चल जाए जो क्वालिटी में आपने सिलेक्ट किया क्या वही अच्छी है। ये जैसे यहाँ पे हमने फुटवेयर पे काम किया था, याद है ना? फुटवेयर, कितनी कंपनियां थी यहाँ पे? मैंने देखा है एक रिलैक्सो, दिस इज रिलैक्सो। लगता है थोड़ा मेरा नेट जवाब दे रहा है। आज क्या ब्रॉडबैंड पे नहीं है, आज मोबाइल पे है। ओके, अधूरा चार्ट लग रहा है। देखो आपने पहले कितनी मेहनत की फंडामेंटल में, याद है ना? सब भाव डाउनलोड किए, इधर तो देखो 2 मिनट में आपके सामने सेम स्टोरी। 2002 जनवरी, 1 रुपया 36 पैसा, 1300 रुपया गिनो। 1 का 13 यानी 10 गुना, 130 यानी 100 गुना, 1300 गुना यानी 1000 गुना। दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये 3-4 गुना 5 गुना के लिए मत आओ। तो नॉर्मली हर घटिया कंपनी में होने वाला है। अपने को ये चाहिए, ये जो हो रहा है ना, और ये सब गरीब इंडिया में हुआ है अभी। तो अभी ओरिजिनल इंडिया तो देखा नहीं, जो आने वाले 25 साल में हम करेंगे, राइट? पर इसमें नहीं इंटरेस्ट है। रिलैक्सो नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो वो कुछ और बताओ ना, ये 1300 वाला नहीं। चलो तो एक अपन दूसरा कंपनी लेते हैं। अभी तो सबके दिन अच्छे चल रहे हैं,
अभी ये देखो, इसमें और रिलैक्सो में कोई फर्क दिखा क्या? चलने के टाइम पे ये भी चल रहा है, मिर्जा इंटरनेशनल, है कि नहीं? और रिटर्न में लॉन्ग टर्म में जमीन आसमान से फर्क पड़ते हैं। अभी अगर हमें कोई भी रिटर्न से मतलब है तो कुछ भी ले लेंगे। अभी भाव इसका चल रहा है 150 रुपया, 142, 2002 जनवरी, इट्स प्राइस वॉज 5 रुपीज। चलो 5 का 150 यानी कितना हुआ? 15 गुना। मजा आ गई 15 गुना में, तो फिर मिर्जा भी चलेगा। 1000 गुना चाहिए तो क्वालिटी करना पड़ेगा यार। दूसरा, मिर्जा में आपको 20 साल में 10 साल डिविडेंड आया होगा, 10 साल कुछ भी नहीं आया होगा। टूटने में भी ये कैसे टूटते हैं देखा आपने? वो ब्लड प्रेशर हाई कर सकते हैं अपना। 33 से सीधा 6 रुपया आने में इनको खाली 1 साल लगता है। अभी देखो जस्ट कोविड के समय में 183 से 27 रुपया। क्या रिलैक्सो इतना टूटा था ये समय पे? दोस्तों, लीडर फ्रंट रनर कंपनीज, फ्रंट रनर यानी जिनका अच्छा मार्केट शेयर होता है, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये चलते पहले है, चलते लंबा है, चलते लंबे अरसे तक है, टूटते लेट है, टूटते कम है। ये सब डिफरेंस होता है फ्रंट रनर में और इन सब कंपनी में। और मेरे को पता नहीं इतने सारे पोर्टफोलियो मिलते हैं पीयूष भाई, लिबर्टी मैंने लिए हुए फंसा रहे, तो क्यों लिए लिबर्टी? ये लिबर्टी क्या बढ़िया चार्ट है, देखो एकदम लोगों के पास यही है, क्योंकि वो रिलैक्सो 1300 का कहाँ पीयूष भाई? ऐसा नहीं, कुछ छोटा बताओ ना तो ले लो छोटा, फिर रखो 20 साल पोर्टफोलियो में। ये जिसने भी 15-15 साल से रखा हुआ है उनको कितना पैसा मिला। अभी टाइम बिगाड़ना है तो कुछ भी करने का, वेल्थ क्रिएट करना है शांति से एकदम, तो ओनली एंड ओनली क्वालिटी। थोड़ा मेहनत क्वालिटी पे कुछ समय करना पड़ेगा। 2-3 साल किया फिर तो ये सब मुंह पे हो जाता है। कितनी टीप आए आप इन सबको देखोगे ही नहीं, क्यों देखने का? लोगों को यूटर्न स्टोरी चाहिए, वो टर्न अराउंड नहीं, 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 नहीं। और इसमें अचानक है ना वो मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो गया, फिर देखो कंपनी के, अरे नहीं होता है ऐसा। तो 20 साल तक इनको डायरेक्टर चेंज करने का याद क्यों नहीं आया? ये ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टर आया ना वो धंधा चलने लगा। अच्छी कंपनियों में ही अच्छे डायरेक्टर आते हैं जाते हैं, दूसरे भी अच्छे ही आते हैं, और वो कंपनियां कंटिन्यू परफॉर्म करती है। इसमें डायरेक्टर आके कुछ भी करे, मैनेजमेंट उसको कुछ करने ही नहीं देगी, क्योंकि मैनेजमेंट को अपने घर पैसा ले जाना। तो उम्मीद मत करो सारी कंपनियों से कि उनका मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा और आपको इन्वेस्टर को कमा के देगा, हरगिज नहीं। 80% मजा नहीं आएगी कंपनियों। हमें सिलेक्ट करना है वो कौन सा पेड़ है जो लंबे समय तक छांव देगा। तो दीज आर द चार्ट्स। क्या लगता है आप लोगों को, आसान है कि बहुत मुश्किल वाले चार्ट है? हाँ, यूज कर पाओगे? राइट। पर थोड़ा मैंने बोला ऐसा काम करना पड़ेगा आपको, है ना? हर एक सेक्टर में जाओ, देखो 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 कौन सा कंपनी है, कैसा ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? हर एक सेक्टर में जाने का। ये प्लास्टिक, इतने सारे लोगों के आते भाई ये एक कंपनी है, इतनी बढ़िया कंपनी है पर भाव ही नहीं चल रहा है उसका। जैन इरिगेशन, जस्ट थिंक अबाउट इट। 1995 में 45 रुपया मेरा भाव था, आज 22 साल 30 साल बाद भी मेरा भाव 45 है। हम लोग कौन सा रिकमेंड करते हैं प्लास्टिक में? हाँ, आप लोगों ने कौन सा प्लास्टिक में काम किया था? सुप्रीम। सुप्रीम इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते धोखे हो। कुछ डिफरेंस नजर आया आप लोगों को सुप्रीम और जैन इरिगेशन में? क्योंकि वो डेप बर्डन है, उसने प्रॉफिट तो कभी किया नहीं है। ये सुप्रीम है जिसने कभी भी लॉस नहीं किया है। आप लोगों ने फंडामेंटली देखा ही है। अभी फंडामेंटल पे बात नहीं करनी अपने को,
बट दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज, बढ़िया मार्जिन है। देखो ये भी कंपनी आपके उसमें ही है, प्लास्टिक वाले में, एस्ट्रल पोली। यार अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं हर जगह पे एक्सपेरिमेंट करता चलूं। आई नीड टॉप क्वालिटी कंपनीज। क्यों जाने का ऐसी जगह, राइट? अभी नीचे लाइन लगी होगी कंपनियों की, ये जयकौर, कितनी कंपनियां हैं, हमेशा ये नीचे सब जो कंपनियां है, सिग्नेट की तो इतनी टीप आती है, पूछो नहीं, राइट? अब प्लास्टिक में भी क्या है, जब प्लास्टिक चलता है तो ये सब चलते हैं। तो आपको लगता है अरे ये देखो 5 रुपए वाला 50 आ गया, मैं रह गया 10 गुना हो गया। तो आपको पता नहीं है ये 50 से टूटेगा, 5 रुपया नहीं आएगा, 50 पैसा आएगा, राइट? सो डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट करो लेकिन चार्ट पे करो, अलग अलग कंपनियां देखो, खेलो जरा चार्ट से, ताकि चार्ट्स आपको पता चलने लगे, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट chapter of your charts. We were just trying to acclimatize with the chart. इसमें लोग इतने इंडिकेटर डाल देते हैं कि फिर चार्ट ही नहीं दिखता है। तो हम लोग इतने सारे इंडिकेटर नहीं डालेंगे, वो यहाँ 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 10 इंडिकेटर डालते हैं, क्योंकि देखो अभी फीस देख के वो इंडिकेटर सीख के तो आए, तो हर इंडिकेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो इतने इंडिकेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये इंडिकेटर कह रहा है बाय करो, ये बोलता है सेल करो, क्या करो? Do not use any indicator, right? We are going to use chart with the simplest form, right? हम लोग रेगुलर बेस पे अलग अलग कंपनियां अपडेट करते हैं ना, आपने देखे कोई भी हमने ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको चार्ट दिए हो? अब भी जस्ट बायोकॉन हमने आपको बताया, राइट? मैंने मीटिंग चालू की उससे पहले ही चार्ट अपडेट किया है। कितने इंडिकेटर है अंदर? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना मेरे को कंफ्यूज होना है, एकदम माइंड क्लियर होना चाहिए जो भी अपन काम करेंगे उसके ऊपर। डन फ्रेंड्स? तो दिस आर चार्ट्स। नेक्स्ट वीक हम इसमें और गहराई पे जाने वाले, तो देखो तैयार हो जाना। शुरुआत जब हमने फंडामेंटली की थी कितने सिंपल तरीके से की थी, पर डीप डाइव लगाई तब सर पे खुजली आई होगी, कंफ्यूजन हुआ होगा बहुत बार, अरे बाप रे कैसे करने का, कैसे करने का। कितना मेहनत किया हम लोगों ने ना फंडामेंटल में, वैसा ही चार्ट में करेंगे, जबरदस्त डीप डाइव करने वाला है। तो साथ में रहना, राइट? चार्ट्स को लाइटली नहीं लेना, हम लोग मस्त चार्ट्स पे काम करने वाले हैं, और ये बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना इनको, राइट फ्रेंड्स? लास्ट वीक कुछ रिजल्ट थे ना, तो अगर वो रिजल्ट आपने अपडेट किए हैं, मैं चाहता हूं कि अभी चार्ट को यहीं पे छोड़ देते हैं, राइट? और हम लोग आपके 1-2 रिजल्ट चेक कर लेते हैं, राइट? कोई है जिन्होंने रिजल्ट्स को अपडेट किए, जो लेटेस्ट अभी नतीजे आए उन्होंने अपनी स्प्रेडशीट में, राइट? क्योंकि काफी कंपनियों के नतीजे आए हैं। या ओके, राजश्री मैडम ने लिखा है सर आई हैव अ डाउट, या कहिए राजश्री मैडम योर डाउट प्लीज। यस सर। सर वो जो स्टडी किया था ना वीडियो, तो उसमें सर वो बजरंग कैंडल था सर। किसमें किसमें? जो आपने जो रिकॉर्डेड वीडियो दिए थे ना सर, हाँ हाँ उसमें एक बजरंग कैंडल था। हाँ हाँ तो सर मैंने कोई चार्ट में ऐसा देखा कि बजरंग कैंडल बनता है ना ग्रीन वाला, हाँ उसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल फिर रेड 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 होता है। तो क्योंकि आपने बोला था सर बजरंग कैंडल बनेगा तो Right. ऊपर ही जाएगा, राइट, तो मुझे उसमें डाउट आया था सर। कोई बात नहीं। देखो रेड बने मतलब वो बुरा नहीं है, अच्छा सर, रेड बनेगा 3-4 कैंडल ऐसी रहेगी, पर उसने हाईवे क्लियर कर दिया है। ओके सर, जब वो ओके कैंडल बनी मतलब अभी हाईवे क्लियर है, इसको दौड़ना ही है, ओके सर, ओके बराबर ना? ठीक है, राइट? ओके थैंक पर यू। ऐसा नहीं कि वो पहले महीने से ही दौड़ना चालू हो जाएगा। हाँ मेरा वही डाउट है सर, मुझे लगा हाँ, नेक्स्ट से ही भागेगा तो खरीद लेने का नहीं है नहीं, सर। ऐसा मत उम्मीद रखो कि वो तुरंत दौड़ना चालू कर देगा, पर उसने एक अपना ट्रेंड बता दिया है कि मेरे को इधर से दौड़ना है, राइट? ओके सर, जैसे यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ये चार्ट जब ऐसा था एस्ट्रल पोली का, राइट? ये जो कैंडल बनी थी ये वही कैंडल है, राइट सर, बिग कैंडल, राइट? अपने अच्छा, हिस्टोरिकल
जिसके बाद ये कंटिन्यू चला है, पर जरूरी नहीं हर कोई ऐसा कंटिन्यू चले। बहुत बार क्या होगा, 2-3 कैंडल बनेगी, आराम करेगा, फिर दौड़ेगा, ओके सर, ओके। राइट। लेकिन इस पे हम और चर्चा अभी प्रैक्टिकली करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बराबर है। थैंक यू या और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट थोड़े चेक कर लेते हैं। जैसे विजय भाई ने लिखा है, उन्होंने रिजल्ट चेक किए, जिग्नेश भाई करकर ने वोल्टास पे किया, और विजय कुमार जी ने पीडीलाइट और सुप्रीम पे रिजल्ट किए। अच्छा, समीर भाई ने रिलायंस के नतीजे अपडेट किए, क्या बात है, वंडरफुल। तो रिलायंस के नतीजे करना मुश्किल है थोड़ा समीर भाई, क्योंकि कितनी सारी उनकी अलग अलग कंपनियां हैं, बराबर। चलो अपन चेक करते हैं। मैं यहाँ से चालू करता हूँ विजय कुमार से, राइट। सबसे पहला उनका वो यस आ गया कि चलो मैंने किए। तो विजय भाई का कौन सा कंपनी है, पीडीलाइट और सुप्रीम। कौन सा ओपन करूं, आप बोलो वो ओपन करूं विजय भाई। सर कोई भी ओपन कर लीजिए। ऐसा, चलो तो फिर मैं यहाँ पे सुप्रीम ओपन करता हूँ, राइट। ओके, ये है सुप्रीम। ये सुप्रीम के ओके H1 और H1 के बाद ये 9 मंथ के नतीजे लिखे, ऐसा है ना आपने। जी सर। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं। देखो अब तक क्या था, पोस्ट कोविड पिछले साल 15% का सेल ग्रोथ था, 100% का प्रॉफिट ग्रोथ था। तो लास्ट ईयर तक तो सब बढ़िया चल रहा था, है ना। पिछले साल इसको कोविड की बिल्कुल इफेक्ट नहीं थी, बराबर की नहीं। तो 15% कोविड के समय भी ग्रोथ, मतलब ये तो जबरदस्त चला कोविड में, है ना। और प्रॉफिट भी मस्त है इसका। चलो अभी अपन चार्ट सीखे हैं, तो चार्ट से इसको कंपेयर करते हैं अपन। मैंने यहाँ सुप्रीम को इंसर्ट किया। अब देखो यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये कोविड वाला फॉल है, देख रहे हो आप। ये जो जगह है ये कोविड का फॉल है। तो जब कोरोना आया तो सुप्रीम भी टूटा, 2 महीना टूटा, राइट। पर इनके नतीजे तो बढ़िया थे, 15% का सेल्स ग्रोथ और डबल प्रॉफिट। तो सुप्रीम में क्या हुआ, ये कोविड में गिर के आ गया था 800 रुपया, और फिर 800 से इसने कहां तक की रैली की, दिख रहा है आपको। जी सर, 2700 तक की। हाँ जी, टोटल 2700 तक, है ना। तो ये रैली क्यों हुई ये भी हमको पता चल गया होगा, क्योंकि इनके नतीजे अफेक्टेड नहीं थे। देखो इसने पिछले साल क्या लगाया, लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, है ना, दोनों लाइफ टाइम हाई थे। तो बढ़िया सेल्स, बढ़िया। हमने इसकी इफेक्ट शेयर बाजार में देखी, राइट। अभी इस साल का क्या ट्रेंड है, देखो क्वार्टर 1 में 27 और 315, H1 में 35% और 85%। तो आपने पहले उम्मीद क्या किया था, ये 27 और 35 देख के आपके एस्टिमेशन पहले के क्या थे विजय भाई। सर पहले मेरे ख्याल से सर 20% शायद मान के चले थे शायद, राइट। ओके, तो पहले अपन ने उम्मीद किया था कि चलो 20% से धंधा और 20% से प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, राइट। अभी इनके 9 मंथ के नतीजे आ गए, तो 35 का कितना हो गया 9 मंथ के नतीजे में, 22 हो गया सर। 22, और प्रॉफिट 85 से कितने आ गए, ये भी 22 है सर। 22, राइट। तो अभी 9 मंथ के नतीजे आ गए, धंधे 22% से बढ़े, प्रॉफिट भी 22% से, पर प्रॉफिट में काफी बड़ी इफेक्ट है ना। जी सर। 85 का 22 यानी बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो हमको ये, हम उम्मीद तो कर लेंगे चलो 22 से, पर रिजल्ट थोड़े इसको बारीकाई से देखेंगे, राइट। अभी आपकी क्या उम्मीद है, 22 आने के बाद आपने 20% उम्मीद की है सेल्स की। जी सर, 20% सेल्स और 15% प्रॉफिट की हिसाब। ओके, तो चलो हम पब्लिक से पूछते हैं। दोस्तों 22% से धंधे बढ़े हैं और 22% से प्रॉफिट बढ़े। अब 22% प्रॉफिट देख के हम खुश हो सकते हैं, पर ये मत भूलो कि H1 में 85% का ग्रोथ था, तो मतलब प्रॉफिट टूटे हैं, हमको ये मानना पड़ेगा। जितनी हमने उम्मीद रखी थी वैसे प्रॉफिट नहीं है,
बराबर है। जी सर। अब विजय भाई ने यहाँ पे इस साल देखो 75% समय बीत चुका है साल का, 9 महीने बीत गए, खाली 3 महीने बाकी है। तो ये 3 महीने में देखो बिगड़ बिगड़ के भी क्या बिगड़ेगा, है कि नहीं? सर प्रॉफिट 20% किया जाए 20% प्रॉफिट। मुस्ताफिजुर जी का कहना है 20% प्रॉफिट। ओके चलो, और कोई एनी सजेशन? या चैट बॉक्स का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा, इट्स गुड। कि प्रॉफिट और सेल्स कितने लेने चाहिए, चलो एज्यूम करो, या आप लोगों के हिसाब से व्हाट शुड बी योर एस्टिमेटेड सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर दिस ईयर? लेट मी चेक योर चैट बॉक्स। नरेश भाई ने 20% बोला है। देखो आप लोग थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो। 20% प्रॉफिट थोड़ा डर लगता है, क्योंकि 300 का 85 का 22, तो 20 का 22 का खाली 20 डर लगता है। थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हुए मैं आपको बताऊं, मैं भी विजय भाई के साथ हूं। मेरे को भी लगता है कि थोड़ी गैप रखनी चाहिए, 15% के प्रॉफिट बराबर है, राइट? बट स्टिल देखो मैं भी गलत हो सकता हूं, इट्स ऑल राइट, राइट? आदित्य जी ने बोला 12% प्रॉफिट। हाँ सही बात है आदित्य जी, आपकी ये भी रख सकते हैं। और 18% सेल्स ग्रोथ। ओके नीतू मैडम 10%, राइट? प्रॉफिट में 10%। चलो देखो इसी प्रकार से जो भी बड़े निवेशक हो गए ना, अलग अलग जो FIIs है, अलग अलग रिसर्च एजेंसीज है, उन्होंने भी अपने अपने प्रेडिक्शन रखे होंगे। वो भी गलत हो सकते हैं, वो भी सही हो सकते हैं। आपने देखा, हमने आज ही IMF के डेटा अपडेट किए। IMF ने पिछली बार बोला कि 5% से दुनिया बढ़ेगी, अभी आके बोल दिया नहीं 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 सॉरी 4.5% से बढ़ेगी। आधा टका उन्होंने करेक्ट किया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी करेक्ट करते हैं, राइट? तो ऐसे ऐसे हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम करेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति को देख के अभी हम लोग विजय भाई के डेटा को छेड़ेंगे नहीं, और देखते हैं कि विजय भाई ने उम्मीद किया है 20% और 15%। देखो 3 महीने बाद दूध का दूध पानी का पानी, बात क्लियर होगी कि सही में क्या नतीजे आए। पर आप में से कौन है जो ये कहता है पीयूष भाई 0% से इस बार धंधे बढ़ेंगे और 0% से प्रॉफिट? कोई है ऐसा जिसको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, उसको लगता है कि ये 22% भी 0 हो जाएगा? नहीं, देखो इतने वेरिएंस नहीं होते। आपके जो भी एजम्पशंस होंगे वो किसके नजदीक होंगे? 15, 10, राइट? आप उससे नीचे जाने का सोचोगे। तो इसी प्रकार से एजम्पशंस होते हैं, और ज्यादातर लोग एक रेंज पकड़ लेते, राइट? और उसी के मुताबिक शेयर्स परफॉर्म करते हैं दोस्तों, बराबर है? अब मेरे को ये जानना है, चलो यहाँ पे तुमने देख लिया 20%, 15% से उम्मीद रखते हैं, तो क्या होता है पता है? 20% से धंधे बढ़े, 15% से प्रॉफिट बढ़े। तो उसके हिसाब से विजय भाई का कहना है लाइफ टाइम हाई धंधे आने वाले 7600 करोड़, और प्रॉफिट 1125 करोड़, वो भी लाइफ टाइम हाई। EPS 89, राइट? तो भाव होना चाहिए फेयर वैल्यू के हिसाब से 2031। अभी क्या भाव चल रहा है? ओके 2057, जस्ट लेट मी चेक इट। या आपने फेयर वैल्यू कितना लिया हुआ है? 23। ओके राइट, तो ये फेयर वैल्यू के आसपास हुआ फिर, है ना? जी सर। चलो दूसरी बात, अभी देखो हकीकत क्या है कि 2057 का भाव चल रहा है, ये हकीकत है, राइट? अगर मैं आपको 2057 रुपया देता हूं, मुझे क्या मिलता है इस साल? 89, यानी कितना यील्ड हुआ? इज इक्वल टू 89 रुपीज मिला 2057 रुपीज के प्राइस पे। कितना यील्ड है? 4.3। क्या 4.3 बहुत ज्यादा बुरा यील्ड है कि अच्छा यील्ड है? ठीक है सर, अच्छा यील्ड है, बुरा नहीं है, बराबर। 5% मेरे को FD में मिलेगा, तो 4% क्या बुरा, जी राइट? मैं तो अगले साल ही FD जितना कमाने लगूंगा सुप्रीम में फिर,
है कि नहीं? अगले साल वो और 15% ग्रोथ मिलता है तो अपना तो भाव एफडी जैसा हो जाएगा, राइट? तो इट्स गुड। अगर आपकी गिनती सब सही है तो फिर ये यील्ड बराबर है। अगर आपने इसको चेक किया है ट्रेल ईपीएस के हिसाब से तो अगेन 86, ये भी बराबर है 89, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम दिखता नहीं है, राइट? सो यस, आपके एस्टिमेट पे मैं चलता हूं और मैं मान के चलता हूं, चलो नो प्रॉब्लम, भले प्रॉफिट थोड़े कम आए बट स्टिल प्राइस इज नॉट बैड, राइट? अब मेरे को एक चीज और जाननी है, पूछूं आपको विजय भाई? जी सर। देखो इनके प्रॉफिट तो बहुत अच्छे थे, 85%, अचानक इतने प्रॉफिट डाउन क्यों हो गए? सर वो ऐसा है, मतलब पिछला साल जो था वो अफेक्टेड था, उसकी वजह से वो ज्यादा लग रहा है शायद। देखो यहाँ से पता चलेगा सर इनके इन्फ्लेशन सर। हाँ, उसी की वजह राइट। से। हाँ जी। देखो वो इधर से पता चलेगा इनके धंधे कितने परसेंटेज से बढ़े हैं 9 मंथ में? 22। 22, राइट? और खर्चे कितने परसेंटेज से बढ़े? 24%। हमेशा ये दोनों चीज चेक करने की दोस्तों, आप लोगों ने जो अपने अपने नतीजे देखे उसमें ये देख लेने का कि धंधे 22% से बढ़े, खर्चे कितने से बढ़ने चाहिए? खर्चे सर कम बढ़ने चाहिए थे अगर हाँ, पिछले। मतलब 22 या उससे कम। जी सर। 22 बढ़ेंगे तो भी हमको दिक्कत नहीं है, पर धंधे से ज्यादा अगर खर्चे बढ़ेंगे तो उसकी सीधी इफेक्ट किधर जाएगी? प्रॉफिट पे सर। प्रॉफिट में। देखो पिछली बार क्या था H1 के नतीजों में, धंधे 35% से बढ़ रहे थे, खर्चे कितने परसेंटेज से बढ़ रहे थे? 31%। तो ये कंफर्टेबल था, यहाँ तकलीफ नहीं थी। पर ये 3 महीने में कितना बड़ा फर्क आ गया, ये 3 महीने में एक बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है। इन्फ्लेशन, पता चला ये असगर इन्फ्लेशन नाम का कितना डेंजर हो सकता है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो गया? खर्चे इनके बढ़ गए धंधे से ज्यादा, राइट? अब उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधी इफेक्ट आ गई, राइट? आपके 85% प्रॉफिट 22% हो गए, तो आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट थोड़ी आई है। तो अब मेरे को ये जानना है, इनके मेजर कॉस्ट देखने पड़ेंगे कि ये खर्चे क्यों बढ़े हैं, ऐसा क्या हुआ कि खर्चे इतने बढ़ गए? डाला है आपने मेजर कॉस्ट का डेटा? मैंने डाला नहीं है वो। नहीं डाला है? नहीं डाला सर मैंने। डालना पड़ेगा, लेकिन जी। विजय पे डाल देना। देखो जी सर, उसके मैं बगैर डालूंगा हमारा सर, क्योंकि रिसर्च करना अधूरा है। हाँ, वो वीडियो देखना मेरा रह गया था, उसमें वो देखना था मेरे को, चेक करना था। हाँ, अभी आप डाल देना। ठीक ये है। देखना कि मेरे खर्चे कौन सी चीज के बढ़े हैं, जी। बराबर है? तो इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये गड़बड़ किधर से हुई है, क्या चीज बढ़ गई। तो आप अपना जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, उसमें डाल देना, देखिए कि आई हैव चेक सुप्रीम इंडस्ट्रीज रिजल्ट, और सुप्रीम इंडस्ट्री के मेजर कॉस्ट में ये बढ़ने के कारण उनकी प्रॉफिट पे इफेक्ट आई है, ताकि आप अगले बार प्रिपेयर रहो। देखो जब तक वो चीज घटेगी नहीं ना, तब तक इनके प्रॉफिट सुधरेंगे नहीं, समझे ना? तो आपको ये जो दुखती नस है उसको देखना पड़ेगा, राइट? देख लोगे? ओके। हेलो सर। या हेलो बोलो सर। नरेश भाई। सर हाँ जी, मार्जिन पे कोई इफेक्ट नहीं है सर, 12%। सही बात है, मार्जिन पे इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है। चलो 12.4 है अभी, और पहले कितना था? 12.2। मार्जिन पे इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ओवरऑल देखो फर्क कितना पड़ा है? 2% से। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है, पर है कितना? 2% का। नहीं तो क्या होता है पता है नरेश भाई? धंधे 22% से बढ़ते और खर्चे 35%, तो आपको मार्जिन में ज्यादा फर्क दिखता है, राइट? मार्जिन में इतना फर्क नहीं दिख रहा है, फिर भी हमारा प्रॉफिट खा गया है। ये धंधे से ज्यादा कॉस्ट बढ़े तो हमको देखने पड़े, राइट? बहुत बार क्या होता है, कोई एक्सेप्शनल इनकम आ जाती है, अदर इनकम होती है ना, उसकी वजह से भी प्रॉफिट थोड़े बढ़ जाते हैं, तो मार्जिन पे इफेक्ट दिखता नहीं, पर खर्चे बढ़े हैं वो बात तो हकीकत है कि नहीं? जी सर, जी सर। राइट? मान लो कि कोई अदर इनकम आई तो वो किधर ऐड हो जाएगी? प्रॉफिट में। तो आपको लगेगा वाह, मार्जिन पे तो फर्क नहीं पड़ा है, पर वो टेम्पररी है। अगली बार अचानक मार्जिन घट जाएंगे, क्योंकि हर बार अदर इनकम नहीं होगी। जी सर। बराबर? जी सर। ओके।
सो अभी हम क्या करते हैं, चलो ये हमने देख लिया, हम और एक कंपनी देख लेते हैं। हमने ये आपकी विजय भाई की सुप्रीम इंडस्ट्री देख ली। मैं चाहूंगा आप सब लोग दोस्तों अपनी अपनी कंपनी में इसी प्रकार से थोड़ी रिसर्च करें, राइट। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हमने कौन सा देखा, सुप्रीम। सुप्रीम के बाद ये जिग्नेश कुमार ने वोल्टास लिखा हुआ है, राइट। चलो वोल्टास के नतीजे लेकिन आ गए क्या? मेरे ख्याल से जिग्नेश भी आए नहीं है वोल्टास के नतीजे, नहीं नहीं है इसको, पूरा नहीं आए ना? हाँ, नहीं पूरा बाकी है ना। हाँ नहीं तो इसको आने दो ना, रिजल्ट आएगा तो थोड़ा पता चलेगा। पर अभी तैयारी है वोल्टास के नतीजे आने की। तो देखो आप ये याद रखना, आपने उम्मीद Yes. कितना किया है? 20 और 25, राइट। एवरीबॉडी ध्यान रखना, वोल्टास में जिग्नेश भाई ने उम्मीद किया है 20 और 25। अब हकीकत देखना क्या आता है, राइट, जिससे हमें डाइवर्जेंस पता चले। ओके चलो, तो वोल्टास के नतीजे तो अब बाद में देखेंगे। वोल्टास के बाद आपने क्या लिखा हुआ है, लेट मी, चलो रिलायंस के नतीजे देख लेते हैं, राइट। समीर भाई आ जाओ आपके रिलायंस पे। यस सर। चलो चलो मैं रिलायंस ओपन करता हूं। नतीजे देखोगे ना, हमेशा आप रिजल्ट के साथ चलोगे तो क्या होगा, आपको पता रहेगा कि भाई खराबी हो रही है तो क्यों हो रही है। नहीं तो लोगों को तो पता ही नहीं होता है शेयर गिर रहा है क्यों गिर रहा है, चलता है क्यों चलता है, तो टेंशन में घूमते रहते हैं। आपको ट्रेंड पता चल गया ना, तो आपको पता होगा कि चलो अभी ये थोड़ा टाइम गिरने ही वाला है, नो प्रॉब्लम, राइट। अभी इन्फ्लेशन बढ़ने से हमको पता चला कि चलो मार्जिन टूटे तो थोड़ा करेक्ट होगा सुप्रीम, करेक्ट है सर। पर इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज अ टेम्पररी फॉल। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा 6-7 महीने में वापस दौड़ेंगे ये सब। यस। तो रिलायंस में क्या नजर आया सर आपको? आपने पहले क्या प्रेडिक्ट किया था और अभी क्या आया? हाँ सर, मेरा पहले प्रेडिक्शन ये था कि मतलब जैसे फर्स्ट हाफ के जो रिजल्ट आया था हाँ तब 49% का सेल्स ग्रोथ था, तो मतलब वो कम हुआ था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग थी। राइट। आई थॉट कि Right. प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स दोनों 40% से ग्रो होंगे, लेकिन जैसे ओके सिचुएशन है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन राइट किया हुआ है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 28% पे आ गई, मतलब इट्स डाउन। तो उसके बाद राइट। सर एस्टिमेट्स घटा करके 25% कर दिए हैं प्रॉफिट्स के। अच्छा, पर 25 भी ज्यादा है। हाँ 25 भी, लेकिन सर शॉर्ट टर्म के लिए तो हम कर सकते हैं, ऐसा है। बराबर। Yes. ओके चलो, मैं हाँ, कितना उम्मीद रखूंगा पता है? 20% रखूंगा उम्मीद में। 20%। यस, ओके ओके। मैं अब इसमें क्या है समीर भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा कंजर्वेटिव इसलिए रहने का कि हमारे पास तो चलो रिलायंस है, राइट। हाँ, अब ये 20 के बदले 25 आएगा तो हम दुखी होंगे क्या? नहीं होंगे। अपने तो अच्छा ही है ना यार, 25 आया तो बढ़िया बात है। पर यस, वो फिर अगर कम आते हैं ना तो थोड़ा हमें लगता है यार हमने सोचा था उससे भी घटिया नतीजे आए। नीचे आ गया। हाँ, तो पहले से थोड़ा कंजर्वेटिव सोचने का, सोचने का ऐसे राइट। सर मैंने यहाँ पर पर ये चलो देखा था हम कि यहाँ पे हाँ, यही सोचते 25%। पर पहला मैं आपके सेल्स पे बात करना चाहूंगा। यस आपने 49 जब नतीजे थे H1 के, यस देखो 57 से 49, तो आपने 40% एस्टिमेट लिया हुआ था पहले। यस, करेक्ट। ओके, और ये आए तो 52, तो ये तो हमने सोचा उससे अच्छे नतीजे आए। अच्छे नतीजे आए। तो ये देखना पड़ेगा कि इतने अच्छे नतीजे कहाँ से आए, मतलब 53% ये हमको चौंकाया है, हाँ अच्छा, ओके। राइट। तो ये क्यों इतने अच्छे नतीजे है, वो कैसे चेक करेंगे हम? हाँ सर, ये आपसे पता चलेगा, अभी आप बताइए। ओके देखो ऐसा कभी भी होता है। अभी देखो हमने जब सुप्रीम देखा ना तो हम कहाँ पे चौके पता है? हाँ, खर्चों पे चौके। ओके, ये खर्चे क्यों बढ़ गए, तो हमने मेजर कॉस्ट चेक किया। करेक्ट। उसी प्रकार से जब धंधे देखने हो, अगर धंधे घटे हैं बढ़े हैं, तो धंधे चेक करने के लिए सेगमेंट चेक करने का, ओके, कि इनको कौन से सेगमेंट से धंधे पे असर पड़ी है। समझ गया सर। तो आपने सेगमेंटल रेवेन्यू डाला हुआ है? नहीं डाला है सर, वो मैं अपडेट कर अच्छा दूंगा सर इसमें। मैंने सिर्फ ओके वो आपने बताया था, लेकिन ओके, तो सेगमेंटल नहीं डालोगे तो क्लैरिटी नहीं होगी, क्लियरिटी नहीं बराबर। आएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं मेरे पास जो शीट है उसमें से आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ी आइडिया आ जाए सबको, हाँ हाँ, मुझे बराबर। वो देख करके भी एक आइडिया आ जाएगा कि किस हाँ तरह जी से। हाँ जी, राइट, जस्ट अ मिनट।
मेरे ख्याल से मैंने ये एक्सेल शीट आप सबके साथ शेयर भी की हुई है ना? जब रिलायंस के मैंने भी नतीजे पेश किए तब मैंने आप सब लोगों को ये एक्सेल शीट दी थी। मैं इसलिए आप लोगों को देता हूँ ताकि आप अपने डेटा से कंपेयर कर पाओ। करेक्ट। बराबर। तो ये देखो मैंने क्या क्या चीजें कंसीडर की, मैं भी चौंक गया। करंट ट्रेंड मैंने किधर डाला हुआ है, जस्ट अ मिनट, हाँ देखो इधर है। हाँ 58%। क्या मैंने देखा कि 54 का 54 धंधा तो अच्छा है यहाँ पे, राइट? ये कम होना चाहिए था पर नहीं हुआ, 54 मतलब इट्स गुड। तो ये 54% कहाँ से आया वो ढूंढने के लिए मैं गया इनके सेगमेंटल रेवेन्यू में। लेट मी चेक, सेगमेंटल रेवेन्यू मैंने इधर लिखा हुआ है, दिख रहा है? एनुअल सेगमेंट्स। क्या सेगमेंट, अब ये आपने पढ़ा एनुअल सेगमेंट, तो मैं इसको मिटा के 9 मंथ सेगमेंट कर देता हूँ। हाँ क्योंकि ये असल में 9 मंथ सेगमेंट है, अभी लेटेस्ट, राइट? करेक्ट। तो देखो एक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इनको ऑयल टू केमिकल में से ग्रोथ आया है। ओके। कितना ग्रोथ है ऑयल टू केमिकल में? 62% ग्रोथ। तो ये नहीं होना चाहिए 62, क्योंकि ऑयल टू केमिकल इनका बहुत बुरा कर रहा था और वो सेल करने के लिए भी जा रहे थे वो इनको, जो दुबई वाली कंपनी को। हाँ सही बात है, पर इन्होंने देखो 6 महीने पहले एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और उन्होंने बोला कि हम लोग ऑयल टू केमिकल में बढ़िया काम करेंगे। उन्होंने कई चेंजेस किए और उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में आप ऑयल टू केमिकल में भी ग्रोथ देखोगे। यहाँ पर हमें दिख गया, ये दिखा, देखो मतलब ये मैनेजमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग है, जो बोलती है वो करती है, वो करके दिखाती है। बातें नहीं है ना। इन्होंने देखो अपनी वीकनेस को पहचाना, उनको पता था कि हमारा सब सेगमेंट बढ़िया कर रहा है और ऑयल टू केमिकल इज अवर वीकनेस। इनको फायदा भी हुआ, क्रूड के दाम बढ़े, हाँ यस, मोबिलिटी बढ़ी, हाँ बराबर ना? लोग गाड़ियां लेके घूमने लगे भी, जो पिछले साल नहीं घूम रहे थे, तो उसकी इफेक्ट भी धंधे पे आई थी। अब 62% का ग्रोथ उनको किधर से मिला पता है? ये ऑयल टू केमिकल नहीं है। कितना परसेंटेज शेयर है धंधे का? 57% टोटल। ओके, मतलब 60% रिलायंस इज व्हाट? ऑयल टू केमिकल। तो ये ऑयल टू केमिकल अगर बुरा करेगा तो बुरा होता है रिलायंस के साथ, और अगर ये परफॉर्म करेगा तो बड़ा दिखता है, राइट? तो इस साल इनको किसने बचाया है? ऑयल टू केमिकल। ऑयल टू केमिकल ने बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो चलो ये हमारे लिए एक राहत की सांस है कि जो खराब कर रहा था वो अच्छा करने लगा, राइट? अभी ऑयल एंड गैस देखना चाहिए। करेक्ट। ऑयल एंड गैस हाँ तो देखने का ही नहीं। हाँ, क्यों बोलूं मैं आपको, कितना शेयर है ऑयल एंड गैस का? ओनली 1%। तो देखो ही नहीं ना, मतलब ये बड़े घटे। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, वाओ ऑयल एंड गैस का 350% का ग्रोथ, कुछ काम का नहीं है, कंपनी के साथ कुछ रिलेशन में नहीं आता है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। 5,000 करोड़ इनको कहाँ दिखेगा यार 6.5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ रुपए में, राइट? तो ऐसा अट्रैक्ट नहीं होने का, करेक्ट। राइट? हमेशा मेजर चीजों ही फोकस करो। इसमें मेजर चीज क्या है? ऑयल टू केमिकल, वो हमने देख लिया। यस। दूसरा मेजर चीज है, उनको दूसरा बड़ा धंधा कौन दे रहा है? रिटेल। ये कौन है? 23% कंसीडर हो रही है। हाँ ये कौन है, लेकिन कौन 23% दे रहा है? रिटेल दे रहा है सर, रिटेल दे रहा है। रिटेल। हाँ यस। अब रिटेल का ग्रोथ कितना है? 28%। 28%। तो ये यूं ही थोड़ी ना इसको हम इमर्जिंग सेक्टर बोलते हैं, नहीं, जैसे आपने, हाँ करेक्ट, राइट? डीमार्ट का ग्रोथ आप लोगों को याद है? किसी को भी डीमार्ट के नतीजे आए, डीमार्ट का सेल्स ग्रोथ कितना था? इतना ही था। ओके। मतलब पूरा सेगमेंट है, मतलब पूरा सेक्टर एक ही परसेंटेज से ग्रो हो रहा है। डीमार्ट पूरा सेक्टर 30% से ग्रोथ हो रहा है, सब कंपनियों के ग्रोथ बढ़िया, और रिलायंस और डीमार्ट तो बढ़िया ही, यस राइट? अब सोचो ये अगर पिछले ये 9 महीने में इन्होंने 1,41,000 का तो टर्नओवर कर दिया है, हाँ राइट? यस। 28% से ग्रोथ हो रहे हैं, मतलब आप इसको शॉर्ट टर्म में हाँ 2 लाख करोड़ पे देखने वाले, पहुंचने वाला है। तो अमेजिंग बात होगी। मतलब टीसीएस और एचडीएफसी बैंक से ज्यादा धंधा, उससे भी ज्यादा धंधा बना देगा। करेक्ट साल तो बनेगा ही। ये बोल सकते हैं सर, अगर क्रूड के प्राइस अप डाउन होते हैं तो रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में इम्पैक्ट होता है, या बराबर है, यस। तो मतलब हमें वो आता है।
कमोडिटी मतलब जो कॉस्ट मतलब आपने बताया सेल्स हीटर, तो जो सेल्स हम्म, हीटर है वो पॉसिबली क्रूड प्राइस हम गिन सकते हैं, तो जब भी क्रूड प्राइस बेच बढ़ता है सकते हैं, हाँ तो वो रिलायंस के लिए अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। यस देखो बहुत ज्यादा बढ़ेगा वो भी अच्छी चीज नहीं। ओके ओके रीजन सर सॉरी। स्टॉक ये बहुत सी इसके अंदर इनकी पोजीशन होती है। ओके पोजीशन मतलब रियल स्टॉक, कभी इनका आगे से जो लिया जो लेना होता है वो फिर इनको महंगा लेना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा भाव यानी अपॉर्चुनिटी। 2008 में जब क्रूड के दाम जबरदस्त बढ़ गए थे तो उसने रिलायंस को ट्रबल में डाल दिया था। अच्छा अच्छा ओके ओके 140-130 डॉलर हो गया था तभी। हाँ, तो मतलब जैसे गोल्ड के शोरूम के लिए गोल्ड का दाम बहुत घट जाए वो भी अच्छा नहीं है, बहुत बढ़ जाए वो भी अच्छा नहीं है। एक सर्टेन लेवल पे ही ट्रेड होना हाँ, एवरीथिंग मतलब अपने रेंज में होना चाहिए, चाहिए। राइट। पर इन्होंने क्या, ये अभी तक ये 90% ऑयल टू केमिकल था। हाँ पर उसमें ये देखो उन्होंने वॉलिटिलिटी को कैसे घटाया, दूसरे सेक्टर बना के, हाँ दूसरे सेक्टर में इमर्जिंग सेक्टर, राइट। ग्रेट ये बहुत ही अच्छा। कमाल करने वाला है। 28% ग्रोथ, डिजिटल 8% ग्रोथ, डिजिटल यानी जियो, जियो ओके 72,000 करोड़। या ये भी 72, मतलब ये भी लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी, है ना। ग्रोइंग इकोनॉमी हाँ। तो ये दोनों मिलके करीबन 35% का मार्केट शेयर है इन दोनों का। रिलायंस को अगर हम 20 लाख करोड़ की कंपनी गिने यस तो उसमें से मार्केट के अंदाजे से, यूं ही कह रहा हूँ, हाँ तो हाँ उसमें से 35% मार्केट कैप किसका मिलेगा? रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज। उनका मार्केट शेयर धंधे में इतना है, राइट। करेक्ट ये तो हो गई धंधे की बात, अपने को पता चल गया किधर से सेल्स आया है, हाँ से ऑयल टू केमिकल रिटेल एंड डिजिटल ये सर्विस। जानना, यस सर। बराबर है। तो चलो हमको जवाब मिल गया है यहाँ से। अब मैं ये शीट बंद कर देता हूँ। हाँ अब यस मैं वापस से आपकी की स्प्रेडशीट में आ जाता हूँ। हाँ सर चलो, क्लियरिटी हो गई। एकदम हमें उम्मीद अभी कितनी है इस साल की, आपने कितनी उम्मीद रखी है? 40 40 और 25। यस करेक्ट ओके, तो सेल्स अगर इनका 40% से बढ़ता है, हाँ प्रॉफिट 25% से बढ़ते हैं, तो इस साल इनका धंधा कितना होने वाला है? 6,27,000 करोड़ क्या ये लाइफ टाइम हाई धंधा है? डेफिनेटली। देखो, लाइफ टाइम हाई टर्नओवर, पहले है ना। 11,000 करोड़ क्या था। ये लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट है? यस डेफिनेटली सर 100%। पहले 53,000 करोड़ का लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट था, या तो पास ऑन करके 67,000 करोड़ का नया लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट बुक करने वाला है। बराबर है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ यस आप ये करेक्शन में जरूर इसको इकट्ठा कर सकते हो। एक्यूमुलेशन कर सकते हैं सर। और रिलायंस होगी बड़ी कंपनी, हाँ पर अभी तो ये रिटेल ना डिजिटल ना सब में और बड़ी बननी है, पूरी राइट। तरह आज इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो सब 15-15 लाख करोड़ का धंधा कर रही है। ओके तो हम रिलायंस को हम देखेंगे वहां पहुंचता हुआ, बराबर की नहीं? करेक्ट है मतलब ये शिफ्ट ऑफ बिजनेस गिना जाएगा सर, मतलब जो दूसरे करते थे हाँ, रिलायंस करना चालू कर दे। राइट राइट। और अभी तीसरा बिजनेस भी आ रहा है इन लोगों का, ग्रीन ग्रीन एनर्जी हाँ ग्रीन एनर्जी उन्होंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में किया हुआ है। किया है। तो मतलब अब वो उनका और एक इंजन हो जाएगा, जैसे अभी हमने अलग अलग इंजन इन लोगों के देखे। यस यस समझ गया सर, एक और मतलब सेगमेंट ऐड हो जाएगा उनके सेल्स, हाँ, तो वो तो भी। अभी इनका जो प्राइस है वो 2300 है। यस फेयर वैल्यू क्या है इनका? 1,300। या 1300, राइट। अब हाँ देखो 1300 पे मिले नहीं मिले ठिकाना नहीं। नॉट पॉसिबल। 1300 पे कब मिल सकता है पता है? जब बुरे हाल होते हैं। बहुत ही मतलब कोविड टाइप का फॉल आया अगर तो हो सकता हाँ, अभी देखो सब इन्वेस्टर पॉजिटिव होते हैं, ट्रेंड अच्छा चल रहा है, तो थोड़ी ना ऐसे प्राइस आते हैं, नहीं आएंगे सर। राइट। पर मेरे को अगर 2347 पे जानना है कि ये कितना हाँ महंगा है, मैं अगेन यील्ड देखूं इसकी, हाँ ये सर 96 रुपीज मुझे मिलेगा इस साल, हाँ 2400 रुपया भर के। करेक्ट सो 4% यील्ड है, सुपर यील्ड अच्छी यील्ड है, बहुत ही बराबर बढ़िया। की नहीं? हाँ अभी भी अब मतलब अच्छे ही मिल रहे हैं हमको। अब जितना मेरे को ये नीचे के लेवल पे मिलेगा, मान लो इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और ये हमें और नीचे आता है नीचे आके ये मान लो 2000 पे लेने को मिलता है, हाँ कितना एब्सोल्यूट यील्ड हुआ? 5% हो गया। तो फिर बाजार गिरता है तो हम घबराते क्यों? तो वो लेने आपका ब्याज बढ़ाता है। हाँ इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि हम तो देख ही रहे कि उसकी ईपीएस तो उतनी मेंटेन रहने वाली है।
हाँ, तो जितना नीचे हाँ ईपीएस सेम है, यस राइट, करेक्ट, तो हमारा उतना आपका ब्याज ज्यादा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बाइंग के लिए। या तो इसीलिए हमेशा यस फॉल में लोगे तो हाँ। यील्ड ज्यादा मिलेगी, ये ज्यादा मिलेगा। रैली में लोगे, अब मान लो आप बोलते हो नहीं मैं तो थोड़ा बाजार को स्टेबल होने देता हूँ, उसी में ये 3000 आ जाता है, तो फिर आपको कितना मिलेगा अभी? % हो जाएगी। 3%। अभी आपको फिर 3 साल वेट करनी पड़ेगी एफडी से आगे निकलने में, हाँ समझ गया, 9% के करेक्ट। समझे ना? तो ऑलवेज जितने लोअर लेवल पे लेने को मिले, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। राइट? यस कभी घबराने का नहीं फॉल, नहीं सर, बराबर? बेटर यील्ड हम किसको गिने, मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं तो 1% 2% इज अ गुड, और मोर देन 3% 5% इज अ गुड। 1% तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ओके क्योंकि देखो 1% यील्ड है, अब हाँ मान लो 5 गुना होता है तब आप एफडी पे पहुंचोगे। समझ गया, मतलब जो अभी करंट प्रिवेलिंग एफडी रेट है, हाँ, तो अपने को फिर इससे तो बेहतर है एफडी ले लो, एफडी ले ले तो वही होगा। बराबर ना? तो कम से कम देखो 3% यील्ड भी है ना, तो आप 2 साल में एफडी पहुंच जाओगे, समझ गया समझ और गया। उसके बाद की पूरी जिंदगी पड़ी है। अब फिर तो यही हमको मिलेगा। यही 3% 30% बनेगा, 30% 300% बनेगा। हाँ, मतलब हो सकता है फर्स्ट 2 इयर्स हमको जो बैंक से कम इंटरेस्ट मिले या तो उतना रिटर्न हाँ, कम, लेकिन उसके बाद तो हमारा रिटर्न एक्यूमुलेटेड बहुत ज्यादा हो जाएगा, सवाल ही कंपाउंड। नहीं ना। यस करेक्ट, इसीलिए पहले 3 साल बाजार को दे ही देने की, 3 साल में कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है 3 साल आपको बैंक से कम ही मिलेगा, कम। ओके ओके, राइट? पर 3 साल निकलेंगे, फिर आप देखो यील्ड आपकी बैंक एफडी से आगे निकल जाएगी। वो कंपाउंडिंग हो जाएगी, इसलिए वो बेटर। हाँ, राइट राइट राइट, अंडरस्टैंड, अभी बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। हाँ, अभी फिर एक टाइम आता है जब आपने ये रिलायंस ली हुई 2300, आपको अभी खाली मिलता है 4%। 4%, अब हाँ मान लो आपने वेट किया, और अभी जैसे ये इसका अर्निंग हो गया हाँ, 300 रुपया, जो हम ओके अभी 95 है, उसको 300 रुपया हम एस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ, वो 300 रुपीज की अर्निंग हो जाती है, तो आपका तो सीधा ब्याज सीधा कहाँ पहुंच गया? 12% पहुंच गया ना। 12% का मतलब हम अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा वहां पे। हाँ, यस यस समझ गया सर, डन, डन सर डन, एक्सीलेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच, राइट। थैंक यू। तो मैं सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो एक एक करके नतीजे आते जा रहे हैं, तो हर एक कंपनी में ये नतीजों को ऐड करते जाओ, राइट? और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पुरानी जो चीज सीखी है उसको छोड़ने वाले नहीं है, पर अब इसमें हम नई चीजों को ऐड करेंगे, बराबर? अब हम इसमें किसको ऐड करेंगे? चार्ट को ऐड करेंगे। जैसे दिस इज, देखो सुप्रीम, इन्फ्लेशन की इफेक्ट दिखने लगी है आपको चार्ट में, दिस इज इन्फ्लेशन, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन, मार्जिन टूटे, इसकी इफेक्ट लिमिटेड है। पर अभी आप एक घटिया कंपनी देखोगे, मैं वापस कोई और कंपनी पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कितनी कंपनी आई, ये अकेली नहीं है, भी कहाँ अभी इसमें जाएंगे, इसको बेचारे को इधर आने में ही कितना टाइम लग जाएगा, राइट? सो बी इन बेस्ट, ताकि कोई चिंता की बात न रहे, राइट? चार्ट देखो, यहाँ पे हमने अभी रिलायंस के फंडामेंटल देखे, दिस इज रिलायंस। अब ये रिलायंस में भी करेक्शन 3 महीने से है, ये तीसरा महीना है, पर ये देखो ये नॉर्मल टूट रहा है अभी, इट्स ऑल राइट, इतना टूटने को कोई टूटना नहीं बोलते, राइट? आप इसको स्टोर की कंपनी बोलो, आप इसको, ये मैं यहाँ पे डीमार्ट लिखता हूँ, हमने कौन से लेवल बोले थे आपको कि 3400 रुपया, याद है आपको? जिस दिन नतीजे आए उसी दिन हमने अपडेट किया कि भी ये 3400 के करीब आएगा, तो थोड़ा यहाँ पे हम एग्रेसिव हो जाएंगे। अब उस समय आपको याद हो तो इधर चल रहा था नतीजे के समय पे, तो लोगों को लगता है अरे इधर चल रहा है, आप बोलते हो 3400, क्या है यार, ये नहीं आएगा। देखो अभी ये तो पहले ही महीने आने लगा है, 4000 तो आ गया, अब 4000 है, अभी भी अपना भाव नहीं आया है, लेकिन 4000 वाला 3400 पे लोगे। अब सोचो 4700 पे आपको ज्यादा यील्ड मिलती कि 3400 पे मिलती? 3400 पे तो इट्स हैप्पी, ये तो खुश होने की बात है। पता नहीं लोग दुखी क्यों हो जाते हैं जब टूटता है तब, राइट? सो टेक द फॉल्स नॉर्मली, और जितने लोअर लेवल पे लेंगे उतनी हमारे लिए खुशी की बात है।
ऑलराइट, या सुनीता मैडम कहिए। सर ये हमें कैसे पता चलता है कि ये 34 पर लेना है? ये एक बड़ा वो तो अभी question आपके एपिसोड बाकी है, वो है। तो सीखेंगे ना मैडम अभी। ओके। और सर चार्ट देख करके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सीधा चार्ट? मैडम चार्ट देख के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, नहीं चार्ट देख के ही लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके ओके। लोगों की आदतें क्या होती है पता है, उनको हमेशा सब में शॉर्टकट चाहिए, तो वो लोग ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को स्पेकुलेटिव शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो चार्ट बने थे लॉन्ग टर्म के लिए ही, ओके। पर लोग इंट्रा उसको यूज करते खाली और खाली इंट्राडे और पैसे गवाते रहते हैं, राइट। तो ये बने इंट्राडे के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही बने, इसको हम लॉन्ग टर्म के व्यू से जानेंगे, बराबर है। ओके सर, ओके ओके। यस नरेश भाई। सर बायोकॉन का अपडेट किया हुआ है मैंने अभी तक। आपने किया है? जी जी सर। अच्छा अच्छा, जस्ट अब भी मैंने अपडेट किया बायोकॉन का। अच्छा, मैंने क्या नजर आया बायोकॉन के नतीजों में? सर अच्छा, पहले 5% से किया हुआ था मैंने, बराबर है। उससे बढ़ाकर 12% ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ किया। अच्छा देखो अभी तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं खुद नाराज था। जी जी ये जी क्या सर। है 12, 4, 5, तो उम्मीद नहीं थी, पर 9 महीने के नतीजे कैसे आए? बढ़िया, अच्छे आए ये सर। ग्रीन कलर आ गया है ना यहाँ पे। जी 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 सर। तो उम्मीद से अच्छे है ये नतीजे। हाँ जी सर। राइट। और 5% की उम्मीद थी सर। हाँ 5 की उम्मीद थी, सही बात है। जी सर। पर अभी आपने 12% की उम्मीद रखी है। जी सर। ओके चलो अच्छा है, देखते हैं। मैंने अभी अपडेट किया, मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव डाला है, 10% डाला है, राइट। पर चलो 12 आते हैं, खुशी होगी, राइट। 12% के सेल्स और प्रॉफिट आपने कितने लिए? -9% सर। पहले उम्मीद कितनी थी? 25% था सर। मतलब इनके नतीजे देखो, असल में देखे तो प्रॉफिट टूट के आए हैं, 9% ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पर उम्मीद से अच्छे हैं। जी सर। जी है सर। ना? ओके, तो इससे हमारे एजम्पशंस बढ़ जाएंगे, राइट। जी सर। कितना आता है आपका? 6 रुपए का ईपीएस आता है, और देखो ट्रेल ईपीएस भी वही है, वहीं पे करीब है ना। जी सर। राइट, तो बिल्कुल सही आपने प्रेडिक्ट किया है, एकदम परफेक्ट अंदाजा लगाया है। प्रॉफिट का सर सही लगा है सर, प्रॉफिट 9% माइनस ये। हाँ बराबर है, सही लगाया आपने। आपका अंदाजा क्या है सर? यही है। जी सर। जी सर। मैंने -5% डाला है, देखो थोड़ा कंजर्वेटिव। जी जी सर। बराबर ना, पर 9% आएगा तो मेरे को तो खुशी होगी ना। जी सर। 0 आएगा तो नहीं खुशी होगी, बराबर है। जी सर। जी सर। बाकी का कंप्लीट एकदम, आप अंदाजे हर क्वार्टर में लगाते जाओ और फिर उसको एडजस्ट करते जाओ, बराबर है। जी सर। ओके सो गुड। सर आपने यील्ड बताया, तो यील्ड पूरा हमें डिविडेंड के रूप में तो नहीं मिलेगा ना सर? वो देखो पूरा डिविडेंड में नहीं मिलेगा, ये केस में 6 रुपया अर्निंग मिल रही है, 350 का भाव है, तो मतलब 2% जैसी हुई 1.6, बराबर की नहीं। अब जितना नीचे लेने को मिले उतनी अपॉर्चुनिटी, बराबर ना। ये एक इमर्जिंग सेक्टर है तो महंगा मिल रहा है, जी सर, राइट। पर फिर 1.6% अगर खाली इतनी यील्ड मिलती है और ये 5-10% का ग्रोथ मिलता है, तो हम एफडी से आगे नहीं निकल पाएंगे। जी सर। जी सर। एफडी से आगे निकलने के लिए हमें 20% का ग्रोथ चाहिए, तब कुछ मजा आती है। जी सर। ना, तो हम उम्मीद करेंगे बायोकॉन वापस अच्छे ग्रोथ पे आ जाए। ये ग्रोथ मंजूर नहीं, जी सर, राइट, क्योंकि इमर्जिंग सेक्टर है तो हमको इससे उम्मीदें अच्छी रहती है। जी सर। राइट, ये जो 1.6% यील्ड बताई, जी सर, ये पूरा आपको नहीं मिलेगा। जी सर, क्योंकि ये 6 रुपए में से 2 रुपया आपको डिविडेंड देगा। जी सर, राइट, 4 रुपया किधर ऐड हो जाएगा? रिजर्व में सर, रिजर्व में। तो वो 4 रुपए की इफेक्ट आपको भाव में आएगी और जी 2 सर। रुपए की इफेक्ट बैंक में आएगी। जी सर। राइट, तो डिविडेंड यील्ड कितनी हुई है आपकी? 2 रुपया। 2 रुपया, मतलब होगी शायद इसके हिसाब से आधा टका जी। जी सर, जी सर, बराबर, कम है, बराबर। जी सर। ओके, डिविडेंड इनकम सर एफडी के रेट जैसी मिले वो बढ़िया है ना सर? नहीं पर वो नहीं मिलेगी,
जी सर। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत कम, कुछ कंपनियों में मिलता है, अब जैसे एसबीआई है तो डिविडेंड अच्छा देगी, वहां मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील है, अभी अचानक प्रॉफिट बढ़े हैं, सस्ता चल रहा है, वहां पे आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगी। पर जी सर। जनरली ऐसा उम्मीद ही मत रखो कि एफडी के रेट पे डिविडेंड मिलेगा। जी वो सर। मिलेगा पर आपको 4-5 साल उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जी सर। जी सर। बराबर ना, क्योंकि इंडिया में क्या है, जो प्रॉफिट है वो जी सर। 30% डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनियां। जी सर। जो कमाती है उसका 30% डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आपको मतलब डिविडेंड कितना मिलता है कमाई का? 30%। 30%। उतना आपका यील्ड रहेगा डिविडेंड, जी राइट? सर। जी सर। ओके, जी सर। राइट। चलो, तो यहाँ पे मैं अभी इन सब में से बाहर निकल जाता हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वंडरफुल वर्क, इसी प्रकार से नतीजों को ऐड करते जाओ ताकि वो लर्निंग दे आपको, और आपके कल से चार्ट अपडेट हो जाएंगे। तो ये चार्ट जबरदस्त काम लगेंगे सीखने में, राइट? अभी से पहले से तैयार रहो ताकि फिर आपको फिर वो पेंडिंग काम ना करना पड़े। कल से जो सीखने मिलता है कल से ही लग जाओ काम पे, राइट? तो कल शाम को 7 बजे के आसपास आपके सारे एपिसोड इसके ऐड हो जाएंगे, राइट? तो नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे चार्ट के अपडेट के साथ, और कुछ आपके नए आए हुए रिजल्ट भी चेक करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी टिल नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।